ओके मैंने जर्नी ऑफ द जोक के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं. हाँ आई वाज अ फैन लाइक. जर्नी ऑफ द जोक हाँ तब मैं- when he started also हाँ हाँ मैं सारे देखता था एंड लाइक मैं देखकर मुझे कैसा होता था पता है कि लाइक यार यहाँ कब जाएंगे हम? कि यार यहाँ कभी बैठने नहीं यार. मतलब ऐसा लगता है ना कि उस वक्त हर चीज ऐसी लगती है कि यार अपने जोक कब ऐसे लोग कोई डिस्कस करेगा. अपने जोक कब ब्रेक डाउन होंगे यार. मुनावर इकबाल फारूकी यस. thanks for coming man when did you start doing comedy 2018 August. August how did you know about like the mics happening because of friends या फिर आपने पता किया था मुझे पता चला था अनिर्बान दासगुप्ता से. कैसे There was a Sunday at Palladium. I was like at Burger King. So मैंने अनिर्बान को जाते हुए देखा. And freshly मैंने अनिर्बान का आफरीन वीडियो देखा था. oh And I was like, hey big fan यार. मैंने आपका आफरीन वीडियो देखा. बहुत अच्छा लगा. He's like, oh thank you so much. And he left. तो I was like, oh यार इसको कोई पहचानता ही नहीं यार. मतलब मेरी नज़र अच्छी है कि यार मैं सबको पहचान जाता हूँ. ना लाइक फोटो तो लिया नहीं मैंने. तो मैंने उनको जाके बोला मुझे पता था कि यहाँ पे 3 माले पे कुछ तो कॉमेडी जैसा होता है. तो मैं ऊपर गया एंड मैं वहाँ पे गया एंड अनिर्बान वहाँ था नहीं. तो देख यार कहाँ गया मुझे लगा अंदर ही गया होगा. तो मैं वहाँ पे ऐसे वेट कर रहा था कि घूम रहा था. तो वहाँ पे वो जो बॉक्स ऑफिस पे बैठता है उसने बोला क्या है. तो मैं ऐसे ही उसके पास चले गया कि अब ऑकवर्ड ना हो. तो उसने कि ये तो मतलब 500 रुपये टिकट. तो उसने 500 रुपये होता है कॉमेडी देखने का 1 घंटे का शो का. तो इसलिए हाँ. तो फिर वहाँ पे 300 रुपीज़ लिखा होता था. लाइक ये 300 वाला टिकट कौन सा है. तो इज़ लाइक ये ओपन माइक का है. वो आज नहीं होता है मंडे को होता है. कल होगा. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने ओपन माइक वर्ड सुना. मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ होता है क्या. कॉमेडी ऐसे शुरू होती है. कॉमेडी कोई स्टेज पे करता है. यू डोंट नो ना कि वो उसका जर्नी क्या है. मतलब वो कैसे शुरू होता है वो आपको नहीं पता है. आपको सिर्फ पता है कि वो यूट्यूब पे वीडियो आ गया हमने देख लिया ये कॉमेडियन है. बस इतना ही. और इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं करता था स्टैंड अप कॉमेडी. बहुत जो एकदम ट्रेंडिंग वीडियोज है उनको देख लेता था. कुछ कॉमेडियंस को जानता था. तो द सेम थिंग कि मैंने पूछा कि इसमें ओपन माइक में क्या होता है. तो उसने यही बोला कि इसमें कोई भी परफॉर्म कर सकता है. लाइक मैं भी कर सकता हूँ. तो इस लाइक कि हाँ तुम भी कर सकते हो बट उसके लिए प्रोसीजर है. आपको मेल करना होगा. वो लोग आपको डेट देंगे ऐसा ऐसा. बोला ओ नाइस नहीं. उसने में अनिर्बान केम आउट. उस वक्त मैं अनिर्बान को देख के ऐसे भी हो ना कि मैं इससे कुछ तो बात करूँ. एक इंटेलिजेंट बात करूँ या कुछ तो करूँ कि मुझे फोटो तो चाहिए बट फिर भी मैं हुआ. तो मैं बोला अरे मैंने यहाँ पे आया था ओपन माइक के बारे में. मैंने पूछा तो बोले हाँ डूड होते हैं लाइक अनिर्बान टॉक्स. कह रहे डूड होते हैं यार सिटी में और भी बहुत जगह. तो मैं बोला आप मुझे बता सकते हो कहाँ होते हैं. आप नंबर दीजिए. मैं मैसेज नहीं करूँगा. आप सिर्फ मुझे एक बार मैसेज कर देना. तो इज़ लाइक हाँ ले ले नंबर. तो उन्होंने नंबर दिया. मैंने नंबर सेव किया. फ़ोटो लिया एंड देन फिर मैंने उनको मैसेज किया. तो उन्होंने मुझे एड्रेस भेजे बहुत सारी जगह के. ट्यूनिंग फॉक ये फिर स्क्वायर पवाई. मतलब ये सारी जगह पे होते हैं ये. और ये दिन पे होते हैं. तो मैंने फिगर आउट किया. तो ट्यूसडे को मुझे पता चला कि हैबिटेट में वॉक इन जा सकते हो रजिस्टर करने के लिए. 2 घंटे 1 घंटे पहले चले जाओ. वो फेसबुक से ही पता चला चैट करके. तो फिर मैंने बोला हाँ ट्यूसडे तो अभी मैं जल्दी चले जाऊँगा. ऑफिस से हाफ डे ले लूँगा. बट मंडे मैंने टिकट खरीदा कैनवस लाफ क्लब में ओपन माइक का. कि मैं देखूँ. मैंने लाइव कॉमेडी कभी लाइफ में नहीं देखा. तो मैं पहली बार देखूँ तो सही कि ये होता क्या है और ओपन माइक कैसे होता है. तो मैंने टिकट खरीदा. अब संडे को मैं जब घर आया तो मैंने जोक लिखे कि अगर मुझे परफॉर्म करना पड़ गया तो मैं क्या बोलूँगा. तो मैंने कुछ जोक लिखे. क्या लाइक क्राइम पे ऐसे थॉट्स जो बहुत ही बेसिक थॉट्स होते हैं ना कि हमें लगते हैं कि मैं कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं अपने अलग तरीके से कर रहा हूँ. क्योंकि आज तक लाइफ में कभी ना जोक लिखा है ना कभी कुछ भी लिखा है. कुछ लिखा ही नहीं है कभी. तो ऐसा हुआ कि बस कुछ भी फनी जो मुझे लगता है वो मैं एक स्टोरी क्रिएट करूँ अपने माइंड में कि क्राइम पेट्रोल ऐसा होता है और मेरी बिल्डिंग में एक बुढ़ा रहता है जो क्राइम पेट्रोल बहुत देखता है. तो उसकी वजह से मुझे क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं. तो इस तरह के जोक्स लिखे कुछ. और उस वक्त जो टॉपिकल में उसका कुछ कपिल शर्मा के ट्वीट्स बहुत वो हो रहे थे जो रात में वो ट्वीट कर देता था. तो उसके ऊपर कुछ फनी जोक्स लिख देते. तो फिर मंडे को मैंने ओपन माइक देखा और उसमें बहुत सारे कमेडियन सब 4-4 मिनट आके परफॉर्म कर रहे थे. वो होस्ट था. तो होस्ट ने मेरे से बात कर लिया तो मेरी तो फट गई. मैं कुछ बोल ही नहीं पाया. अब वो मेरा मजाक उड़ाने लगा. तो ये कर फ्रंट रो में बैठ गया था कि मुझे लगा यार एकदम नजदीक से देखूंगा मैं. वाह क्लासिक ऑडियंस मिस्टेक. सही. एंड होस्ट कर रहे थे. कौन कर रहे थे. राघव मंडोरा.
राघव मंडा होस्ट कर रहे थे वो, तो बहुत अमेजिंग होस्ट है, तो बहुत ही मज़ा भी आ रहा था, बट उन्होंने मेरी तो वो कर ली तो मैं तो एकदम वैसे हो गया था, ये क्या हो गया। बट फिर भी मुझे अच्छा लगा वो देख के कि हाँ मुझे समझ में आएगा वो ऐसे होता है कि वहाँ पे 3 मिनट पे कुछ लाइट दिख रही है इन लोगों को और वो लोग रैप करके 4 मिनट में स्टेज से उतर जा रहे हैं। कोई आके बहुत बुरा कर रहा है, कोई आके बहुत अच्छा कर रहा है, और फिर लास्ट में एक जीतता है। तो एक ओपन माइक तो मुझे लगता है कि ओह ये करना है, ये जीतना है लाइफ में, तो पूरी लाइफ में ये जीतना है बस। एम्बिशन। हाँ, फिर ट्यूसडे मुझे एकदम एक्साइटेड हूँ। आई मेड अ पोस्टर, कैन परफॉर्मिंग ऐसा करके अपने लिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के लिए। हाँ। कैसी स्टोरी कि मैं आज पहली बार स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसा माई फोटो, माइक, ये वो हैबिटेट का लोगो, लाइक एवरीथिंग वाज देयर, और मैंने ऐसे ही बनाया। मतलब उस वक्त मुझे नहीं पता ना कि कितनी छोटी चीज़ है, मतलब एज अ ओपन माइकर इंडस्ट्री वाइज ये कितनी छोटी और नॉर्मल बात है, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं कोई ऐसी जगह पे, और हैबिटेट में मैं परफॉर्म करना आया। और यहाँ पे जैसे लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है कि स्टेज टाइम ऐसे ही मिल जाता है, तो लाइन में 2 घंटा खड़े रहने के बाद भी मेरा 15th नंबर था। एंड उस वक्त कोई एक कॉमिक थे जिनको शूट कराना था, उनका कुछ स्पेशल वगैरह, तो उन्होंने आधा घंटा परफॉर्म किया। तो बाद के 5 लोगों को स्पॉट उड़ा दिए कि हम लोगों को स्पॉट अभी नहीं मिल सकता क्योंकि उनको आधा घंटा परफॉर्म करना है। तो स्टिल आई वॉज वेटिंग, क्योंकि मैं 2-3 घंटे पहले आ चुका था, बट जस्ट बिकॉज आई वॉज न्यू, और यहाँ पे जो रेगुलर लोग आ रहे थे वो लोग लेट आके भी उन्होंने अपना नाम पहले डाल दिए। एंड आई वाज लाइक ओ ठीक है, मेरा 15वां नाम है, बट कोई बात नहीं, नाम तो है। मैं लड़ा नहीं क्योंकि मैं तो सबसे पहले आया हूँ, मेरा नाम पहला, बट मैं बोला चलो ठीक है, कहाँ लड़ेंगे, इंग्लिश तो आती नहीं, तो इंग्लिश में ही लड़ना होता है। तो मैं बोला छोड़ो, नहीं करते आर्ग्यूमेंट, तो मैं चुपचाप पीछे ही खड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ कि और गोविंद मेनन वाज होस्ट, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे पहले आया था, ब्रो प्लीज लेट मी गो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, ये वो। सो ही वाज लाइक के वेट कर, अगर टाइम बचा और ऑडियंस भी जिंदा रहा तो मैं तुझे भेज दूंगा। एंड ऑडियंस तो मर चुका था, 2.5 घंटा वो शो चला था। एंड उसके बाद उसने बोला कि उसने हाल देख लिया था रूम का, इज लाइक स्टिल यू वांट टू गो, आर यू श्योर? तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे पता था कि बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि ऑडियंस आधा जा चुका है, आधा थक चुका है, बट फिर भी मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे वो ये एक्सपीरियंस करना है, स्टेज एक्सपीरियंस करना है, कि मैं कभी माइक लेके स्टेज पे नहीं खड़ा रहा। स्टिल मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे चढ़ना है, भले मुझे पता है कि अब तो हाल बुरा हो चुका है, मेरा मूड भी, जो एनर्जी था वो खराब हो गया, बट मुझे वो करना है। तो उसने बोला हाँ ठीक है, तो उसने मुझे एक लास्ट क्लोज एक्ट था, उससे पहले मुझे उसने स्टेज पे बुला लिया। और वही जो ओपन माइक, फर्स्ट ओपन माइक में जो होता है वही कि लोग थोड़े सिंपैथी से अपलॉज दे दिए, कुछ लाभ दे दिए, मैं पूरा टाइम हाथ कांपते वो जोक सुना है, ये वो। क्या था पहला जोक? हाँ मुझे याद है ना, लाइक पहला जोक वही था कि पहले शब्द क्या थे, लाइक माय नेम इज मुनावर, क्या निकला था? बहुत ही बुरा जोक था वो तो। प्लीज। आई वाज लाइक हेलो, तो मेरा नाम मुनव्वर है, मेरी आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ स्टेज, बिकॉज हमारे यहाँ डरते नहीं, हमारे यहाँ गांड फटती डायरेक्ट। तो वैसा जोक था कि लाइक और फिर मतलब बहुत ही बेसिक जोक के जो हर ओपन माइक का स्टेज पे जाके सबसे पहले यही एड्रेस करेगा वैसे तो। बट फिर उसमें कुछ 2-3 जोक थे जो मैंने वीडियोस में भी डाले, जो पहले दिन लिखे जोक, कि जैसे एक जोक है मेरा पॉलिटिक्स इन इंडिया में, एक जोक है कि लाइक बुड्ढे बहुत अनोइंग होते, सब ऐसे नहीं होते, सिर्फ वही जो जिंदा है। तो वो जोक पहले दिन लिखा हुआ है जोक है वो पहले दिन उस ओपन माइक जिस पे गोविंद ने बुलाया था। यस उस ओपन माइक में वो जोक था। ओके। तो बाकी सब जोक तो नहीं है अब वो एक जोक था जो हुआ, जो मैं आगे किया, वन गुड गोल्ड आउट ऑफ द कोल्ड टाइप, सबसे पहला। तो दैट वाज माय फर्स्ट ओपन माइक एक्सपीरियंस। एंड फिर पता चला, फिर मुझे तो ऐसा लगा कि जब मैं उस स्टेज से भी उतरा तो मुझे लगा कि ओ यार मैं कहाँ, मतलब एकदम बहुत ही अच्छी जगह थी, माइक था और बड़े एकदम पढ़े लिखे लोग, और मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था ये वो। फिर यहीं से पता चला जब कि बहुत सारी जगह ओपन माइक्स, तो अब ढूंढना पता चल गया ओपन माइक्स ढूंढूं कैसे, तो वो पता चल गया। तो फिर पता चला थर्सडे को वहाँ पे ओपन माइक है, तो मैं वहाँ पे लोखंड वाला ट्रैवल किया, थर्सडे को वहाँ पे ओपन माइक किया, 3-4 ऑडियंस 5 ऑडियंस वही वैसे सब, तो वहीं परफॉर्म किया और वहाँ पे किल होने लगा। तो मुझे लगा मैं कॉमेडियन बन गया, और मुझे लगा कि 3 महीने में तो मैं बहुत फेमस और गेम चेंज कर दूंगा, मतलब अब तो मैं 3 महीना बहुत मेहनत करूंगा ये। बट फिर 1-2 महीना जब करना शुरू किया ना, तब एकदम सब फ्रेंड बनने लगे कॉमेडी वाले ओपन माइकर्स,
तब पता चला कि ये देखिए ये अभी इससे मिला रे विक्रांत तो कब से कर रहा है 2.5 साल से फिर लाइक ये तो कब से बोले हो गया 3 साल हो गया ओके तो फिर मैं कभी कभी ऐसे बोल देता था कि मेरे को भी वीडियो रिलीज करना है दूसरे तीसरे महीने में तो लोग देखते बोले ऐसे नहीं होता है 3-4 साल लगते हैं 1 घंटे का मटेरियल डेवलप करना पड़ता है एंड देन मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने मेंटली कॉमेडी को अपना करियर मान लिया तब तक कि अब तो मुझे कॉमेडी से पैसा ही कमाना और बहुत फेमस हो जाना मेंटली मैं रेडी हो चुका था अब मेरी जॉब में दिल नहीं लग रहा अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि हाँ अभी थोड़े टाइम कर लेता हूँ फिर तो देखेंगे अब मुझे अब पता चला कि भाई टेक्निकली ऐसे नहीं है इससे करियर नहीं बना सकते पैसा है ही नहीं और पैसा जा रहा है रोज का 500 रुपये मेरा खर्चा हो रहा है मतलब ट्रैवल हो रहा है बाहर खाना पड़ रहा है और ओपन माइक में भी आपको पे करना पड़ता है स्पॉट के लिए तो मेरे को ये रियलाइज जब हुआ 3-4 महीने के बाद कि इससे पैसा तो नहीं आ सकता तब तक बहुत देर हो चुकी थी बिकॉज मैंने मेंटली अपने आप अपनी जॉब से मैं तंग आ चुका था मैं मेंटली सोच चुका था कि नहीं मेरे को तो कॉमेडियन ही बनना है बट फिर रियलाइज हुआ कि हाँ हकीकत तो ये है कि कॉमेडियन बनने में सच में 2-3-4 साल भी लग सकते हैं और आपको 1 घंटा जो बहुत ब्यूटीफुल जोक्स है वो बिल्ड करना है और उसको भी 2-3 साल लग जाते पहला 1 घंटा लिखने में ये सब बोलते थे कि बहुत टाइम लग जाता और नहीं तो रोज़ रात में स्टेज पे चढ़ 2 बार स्टेज पे चढ़ स्पॉट कर अब स्पॉट ही नहीं मिलते कि कोई बोलता था कि हम 1-2 साल से कर रेगुलर है हम लोग रेगुलर मतलब रेगुलर क्या होता है मतलब तुम रोज बोले हाँ रोज हम स्टेज पे चढ़ते हैं कभी कभी 2 स्पॉट कभी कभी 1 स्पॉट अभी मुझे तो स्पॉट ही नहीं थे मतलब मैं तो बहुत नया था और लाइक मैं जिस तरह की जोक करता था उससे काफ़ी प्रोड्यूसर खुश भी नहीं थे मैंने बहुत सारे कॉमेडियंस के जर्नी ऑफ द जोक में बहुत फॉलो करता था ठीक है मैं सबके जब सुनता था ना तो सबका राइटिंग स्टाइल बहुत अलग रहता था कोई बोलता था ये करता तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके कोई एक पर्टिकुलर है नहीं डिकोड नहीं कर सकते इस चीज़ को बट ये तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है कि तुम किस चीज़ से इसको सही कर सकते हो तुम्हारा तरीका क्या है कि तुम कान ऐसे पकड़ना चाहते हो तुम यहाँ से पकड़ोगे तुम यहाँ से पकड़ोगे तुम कैसे पकड़ोगे तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे कंफर्ट हो करने में तो मैंने वो सुनना इफेक्ट बहुत करता था कि बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मुझे स्पॉट देना बंद कर दिया है और जहाँ पे मुझे स्पॉट मिलता है वहाँ पे भी उसने बोल दिया कि इसको स्पॉट नहीं देना The ability to hear advice जो लोग देते हैं but listen to only your inner advice cumulatively लोग बोलते हैं कि अरे मैं सुनता सबकी हूँ बट करता अपने दिल की हूँ बट जब तुम सुनते हो ना सबकी तो कहीं कहीं तुम्हारा ओपिनियन चेंज होता है हल्का सा कि तुम्हें फायदा नुकसान दिखने लगता है अपना कि यार ये भी तो सही कर रहा है तो अच्छा चलो ये कर देता हूँ जस्ट बिकॉज वो सुनने में बहुत अच्छा लगा ना तुमने वो कर दिया So do you think प्रोड्यूसर की हो किसी की भी हो is the audience when you're on stage जिसकी सुननी चाहिए वो पहले से बोलते जनता जनार्दन तो वो चीज़ पहले बड़े लोग जो पहले के बोल के गए ना बहुत सही चीज़ें बोल के गए हमें समझ नहीं आई तो वो सब बहुत सही बोल गई कि जनता जनार्दन ये जो जनता है ना वो आपको उठा भी सकती है बिठा भी सकती है वही है कि तुम उनके लिए कितने हो वो डिपेंड करता है तुम उनकी बात बोल रहे हो क्या तुम उनको कुछ ऐसा सुना दो जो वो सुन के बोले यार ये तो मैं बोलना चाहता था बट मेरे पास वर्ड्स नहीं थे मैं बोल नहीं पाया कभी तो अब मैं अपने 4 दोस्तों को जिनको मैं बोलना चाहता था ये चीज़ मैं उनको सुनाऊंगा You have a very interesting process during the lockdown. Could you tell me the process? एक्चुअली लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा वायरल हुआ पॉलिटिक्स इन इंडिया दैट चौकीदार सॉन्ग एंड द बाथरूम मीडिया वाला बिट 3 बिट मैंने रिलीज किए थोड़ा फेमस कि मैं हर सिटी में 50-60 टिकट बेच दूंगा मुंबई में 100 टिकट के अराउंड तो मैंने अप्रैल में टूर प्लान किया छोटा सा कि टूर कर लूंगा एंड कैलकुलेशन क्या कह रहे हैं कुछ पैसा कुछ भी नहीं बच रहा है ट्रैवल और होटल में खत्म हो जा रहा है हो सकता है मुझे भी डालना पड़े बट आई वांट टू गो के अभी जो मैंने थोड़े लोग जो जुड़े हैं मैं उनसे एक बार सामने जाके उनके सामने परफॉर्म कर लूँ कुछ 250 रुपीज़ टिकट रखा था तब एंड आई वाज लाइक कि चलो ये कर लूँ और लॉकडाउन हो गया तो अब ऐसा हुआ कि यार ये गलत हो गया मतलब बुरा लगता है कि यार मेरी लाइफ का पहला टूर कर रहा हूँ ये वो और फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं घर पे बैठ रहे
लॉकडाउन सबके लिए जैसा था मेरे लिए भी वैसे था, हर तरह से, फाइनेंशियली हो गया, मेंटली हो गया, हर तरह से। बट फिर उसमें रमज़ान आई, रमज़ान वाज देयर, तो मैंने डिसाइड किया कि रमज़ान से पहले ही मेरे पास 1 घंटे का फुटेज था। जब मैं एकदम ताज़ा फेमस हुआ था तो मुंबई में कुछ टिकट्स बिकने लगी थी, 25-30 टिकट्स बिकने लगी थी। तो मैंने यहीं पे 2 शोज़ किए थे, तो जिनको रिकॉर्ड किया था, तो मेरे पास उसका 1 घंटे का फुटेज पड़ा हुआ था। वो ऐसे ही फुटेज था, उसमें से मैंने सोचा 10 मिनट कभी यूज़ हुआ तो डाल देंगे, अदरवाइज वो जोक डालने नहीं थे यूट्यूब पे कभी भी, बिकॉज देयर वाज माय शो 1 घंटे का, डोंगरी टू नोवेयर। बट लॉकडाउन हो गया, अब मुझे चुल मच रही थी कि यार मैं वीडियो डालूं, लोगों का जो प्यार आता था ना, और लोग जब कमेंट करते थे ना, नया वीडियो कब आ रहा है, अमेजिंग वीडियो भाई, प्लीज नया वीडियो जल्दी डाल दो, तो वो एक वो होता था कि यार डाल दूं क्या, पड़ा तो है अपने पास, डाल दूं क्या। तो मैंने मटेरियल की फिक्र नहीं की, जो मटेरियल मुझे बनाने में 1 साल लगा है, 1 साल वो मैंने 2 महीने में, 3 महीने में यूट्यूब को दे दिया पूरा। तो मैंने सारे बिट यूट्यूब पे रिलीज कर दिए। अब मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट का मटेरियल बचा है। लाइक अब मैं शो नहीं कर सकता अपना, लॉकडाउन में मैंने सारा मटेरियल यूट्यूब पे डाल दिया। अब मैंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें, बस्सी का चिटिंग देखा हुआ था, तो बस्सी की चिटिंग से मैंने, घोस्ट स्टोरी जो मैंने लिखा था, बस्सी की चिटिंग से मैं इंस्पायर्ड हुआ था कि जब उसने वो लिखा था तो मुझे लगा कि मुझे एक स्टोरी तो लिखनी, जोक तो बहुत लिखता हूँ बट कुछ स्टोरी टेलिंग जोक करनी है। तो वो मैंने सोच के रखा था कि मैं लाइफ में कभी तो करूँगा, तो वो मैं कर पाया। 4 मिनट का मेरे पास ऑलरेडी था घोस्ट स्टोरी, बट मैं उसको 14 मिनट का लॉकडाउन में कर पाया। और ओपन माइक्स आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो किया ओपन माइक से किया, बट लॉकडाउन में आई रियलाइज मैंने अपने 2-3 कॉमिक्स फ्रेंड, एक 2 प्रोड्यूसर फ्रेंड्स हैं और 1-2 नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों को कॉल पे मेरे बिट सुनाए जो मैंने लिखा है। और एक 20 मिनट, आई हैव अ स्टोरी ऑफ लाइक 20 मिनट्स ऑफ द वन स्टोरी ऑफ 20 मिनट्स, इट्स अ वेडिंग स्टोरी। एंड वो बिट शुरू ही ऐसे हुआ कि ब्रो सुनना, मैं ना एक बार ना यहाँ पे एक दिल्ली में एक जगह पे शादी में गया था, तो फिर वहाँ ना ऐसे हुआ, फिर वहाँ ना ऐसे हुआ, फिर ना हम लोग ऐसे गए, लाइक बात करते ना गॉसिप कि ब्रो तू पता है मैं वहाँ गया था। इंटेंशनली क्या, लाइक व्हाट आई मेंट इज आपने उस कॉल के लिए प्रेप किया? नहीं मैं डिस्कस करने के, देख इस पे से कुछ जोक बन सकते। हाँ मतलब इंटेंशन जोक के लिए था, मेरे पास कुछ स्टोरी। उनको पता था क्या? हाँ अच्छा उनको भी पता था, बट ये बहुत डिफरेंट है। कि मैंने उसको बोला कि देख इस पे से कुछ जोक निकल सकते क्या, इस पे कुछ जोक बन सकता है क्या, एंड मैं उनको एक पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ, और स्टोरी सुनाने के बाद बोल रहा हूँ कि देख इस पे कुछ जोक बना। देन 1-2 बार स्टोरी सुनाने के बाद आई रियलाइज कि जोक बनाने की जरूरत है, दिस स्टोरी इज अ जोक। तो कंप्लीट स्टोरी ही इतनी फनी है कि अब मुझे बस खाली वो डिलीवरीज पे काम करना है, पॉलिश ही करना है इसको। एंड वो 2-3 बार जब मैंने सुनाया ना, तो अब मेरी सुनाने में मेरी नरेशन सही होने लगी, मसल मेमोरी चढ़ गया टंग पे, so और मेरी नरेशन फनी हो गई अब कि फिर ये हुआ तो फिर वो बोलता है ऐसा, तो फिर ऐसा, तो सामने वाला हंस दिया फोन पे कि देन आई वाज लाइक ओके ठीक। तो अब वो स्टोरी धीरे धीरे वो बिल्ड होने लगा। तो अभी जो पूरा शो है वो विदाउट ओपन माइक में टेस्ट किया हुआ शो। यहाँ पर लोग जूम पे शो ओपन माइक कर रहे हैं, आप अपने दोस्त को फोन पे लगा के, यू बेसिकली मेकिंग श्योर whether you do it at an open mic or like Amit does in 1 hour, or you do it on a phone call with a friend, the objective as the comedian needs to get it out of their system and see how it's reacting. मेरे 3-4 दोस्त हैं, ठीक है, अब सबका कॉमेडी स्टाइल बहुत अलग है, सबका कॉमेडी स्टाइल अलग है, सबकी पसंद बहुत अलग है। तो मैं चारों को सुना दिया, अब चारों में से 3 ने बोल दिया ना कि हाँ तो आई विल गो, क्या ये ओपन माइक ही है मेरा, काइंड ऑफ ये ओपन माइक है कि हाँ भाई ये बोल रहा है ना कि हाँ ठीक है, ये भी बोल रहा है ठीक है, तो ठीक ही है। अब चारों बोल रहे हैं ना कि भाई बहुत फनी, तो आज लाइक हाँ ये स्टेज पे भी चलेगा। अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं इसको कैसे डिलीवर करता हूँ, आगे कैसे ले जाए। तो अभी ये पूरा जो शो है वो विदाउट ओपन माइक जनरेट हुआ है। This is incredible. Converting your friends into open mic. True business. I'm gonna now get into politics in India. अपने कोई वीडियो वापस नहीं देखता, मतलब YouTube पे डाल देना उसके बाद 2-4 बार ही देखता हूँ, बट पॉलिटिक्स इन इंडिया ऐसा है कि मैं अभी भी देखता हूँ एवरी वीक। Yeah, so you like it. मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर है। से लेके मेरे शब्दों को से तेरे ब्लड तक, तू कमल का फूल तू खिलता जरूर पर कीचड़ में दबा तू जड़ तक, कब तक करेगा तू कर्तव्य किसी। Yeah, so I tell you about myself first. My name is Munawar Iqbal Faruqi. I was born and brought up in Gujarat. Survived in Gujarat. You know Gujarat? Gujarat is famous for its festivals.
We have Navratri, we have Uttarayan, we have riots. Yeah, but I love Gujarat. Yeah. I was there in 2002. आप लोगों को नाइट में आता है? मैम आपको नाइट में आता है? लाइक कैसा आता है? लाइक कोई आपका पीछा कर रहा है, आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे नाइट में आते हो, आप डर के उठ जाते हो? मेरा नाइट में है अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये होता है। एंड मेरी कुछ मेमोरीज भी है बचपन की, नवरात्रि की। या आई वॉज वेरी लाइक यंग, 10 years old। मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग 4 शादी करते। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी 100 रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। आई वाज लाइक आई एम बेटर। नाउ यू थिंकिंग कि मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। या बिकॉज मुझे नॉलेज कम है। मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। नहीं नॉलेज। और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो वो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तो मुझे एक कमेंट आया, उसने लिखा हाय, मैंने लिखा हेलो, इज लाइक जाहिल पाकिस्तानी मादरचोद। उसने पहले हाय क्यों बोला? ये क्या तरीका है किसी से ग्रीटिंग करने का? क्या मस्त आदमी है, बट लंड है। मैंने उसको लिखा कि भाई क्या हो गया? इट्स लाइक तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो। अगर पढ़ा लिखा होता तो पता होता विमल से कैंसर नहीं होता है। Yeah. Have you guys noticed in India, the most of medical store give sanitary pad wrapped in a newspaper? Yes. Yeah, that makes sense because that's what newspaper do in India, hiding reality. आप लोगों के साथ बचपन में कभी हुआ है कि हमारे घर के बड़े हमें मना करते कि इसके साथ मत खेलना, ये बच्चे से दूर रहना? हुआ है? मेरे साथ बहुत हुआ, बिकॉज वो बच्चा मैं था। लाइक आई वाज एन एसहोल, बट घर वालों को नहीं पता। घर वालों खुद को राष्ट्रीय प्रोडक्शन समझते थे, उनको पता नहीं कौन सा अनुराग कश्यप पैदा किया है। लाइक फर्स्ट से फारूक ही नहीं, फर्स्ट से फैंटम प्रोडक्शन है। और इसका रीज़न था घर वालों की नज़र में सबका काम करना, सबकी बात मानना, लाइक अ राम। और घर के बाहर किसी को भी मार देना, कूट देना, दादागिरी करना, लाइक अ नहीं, बजरंग दल। लाइक जान से नहीं मारता था, लाइक कूट देता था। कोई भी लड़ने आ जाता घर पे, कैसे मारा मेरे बच्चे को, पूरा आंख लाल कर दिया। आई वाज लाइक आंटी मारा उससे प्रॉब्लम है, कलर पसंद नहीं आया। घर पे गेस्ट आते थे, घर वाले बोलते थे गाना गा के सुना। मैं भीगे होठ तेरे गा के सुना था। चाची आती थी गॉसिप करने, मूड बना के जाती थी। एंड इमरान हाशमी मूवीज और पॉर्न मूवीज फॉर अस, यू गाइस अग्री? वो टाइम में, बिकॉज उस वक्त क्राइम पेट्रोल नहीं था। एंड आप लोग सोशल मीडिया सब लोग यूज करते थे, लाइक इंस्टाग्राम सब लोग यूज करते। और लड़के क्रिएटिव भी नहीं है सोशल मीडिया पे, लड़कियां काफी क्रिएटिव है। हाँ, लड़के फोटो डालते हैं, उसके नीचे कैप्शन लिखते हैं मैकडोनल्ड। क्या तू हगने गया था, डिलीवरी खाने, क्या? लड़कियां काफी क्रिएटिव है। मेरी कजिन घर पे, उसका प्राइम काम है पानी की बोतलें भरने का। उसके कैप्शन पता है कैसे रहते? आई जस्ट लव द साउंड ऑफ पाउंडिंग वाटर, वेदर इज अ वेव्स और अ वाटरफॉल। मेरी पुप्पी बोलती है ना, आग लगे तुम्हारे फोन को, लगते यू जस्ट लीट माई सोल, आई विल सेट इट ऑन फायर, हैशटैग आउट ऑफ योर लीग। एक बार रिमोट से सेल्फी ले रही है, आंटी बोले नीचे रख दे, वो रिमोट है। कैप्शन डाल, इनोसेंट एज फक। आप लोगों को पता है ये सब यूज करते हैं, टायर्ड एज फक, हंग्री एज फक। लाइक मुझे समझ में नहीं आता, लाइक ऐसी लगो अंग्रेज लोग लगा सकते हैं, बिकॉज उनके पास हिंदी नहीं है ट्रांसलेट करके सुनने के लिए। हमारे पास है।
लाइक क्यूट का मतलब हिंदी में होता है चंचल, बट यू लुक क्यूट, ठीक है? ओ अग्री। हाइपोथेटिकली सी यू लुक क्यूट, ओके? तू अपनी फोटो के नीचे हिंदी में लिखेगा चौदह ऐसा चंचल। इफ यू आर हंग्री यू राइट भूखा चौदह। दैट्स रॉन्ग। Which is my favorite, you know? Single as fuck. Which is fucking not possible. मैं कामसूत्र का बुक खोल के कंफ्यूज हूँ, अकेला 14 वाला पोजीशन कौन सा है? गुलजार लिखा है क्या ये कामसूत्र? ये सब होता है। और मोटिवेशन कोट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, मोटिवेशन कोट्स। मैंने एक मोटिवेशन कोट्स पढ़ा, उस पर लिखा होता है डोंट जस्ट ड्रीम वॉक फॉर इट। और पीछे एक अंग्रेज बंदा है, सिगार हाथ में, 2 लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। आज लाइक तू मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, तू मुझे डिप्रेस कर रहा है। तूने 2 लैम्बोर्गिनी क्यों खरीदी? सेम कलर की। मैं इंडियन हूं, मेरे घर में टूथब्रश नहीं है सेम कलर के। एंड कभी मैंने मोटिवेट होकर सर खरीद ली लैम्बोर्गिनी, ठीक है? तो उसके दरवाजा ऐसे खुलते और हम लोग मुंबई में पार्किंग में गांड घिस कैसे निकलते। एंड यू कांट मोटिवेट अ इंडियन विद अ लैम्बोर्गिनी। हमारे यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का गुरु रंधा हुआ ये इस्तेमाल करता है, खिड़की से बाहर निकलता है, पता करो कीड़े पिंड दिया मॉलेस्टर। और लिखा हुआ है डोंट जस्ट ड्रीम। सपने की बात मुझसे कर रहा है। मैं डोंगरी पे रहता हूँ, हम लोग एक कमरे में 10 लोग सोते, एक दूसरे के सपने में ट्रैवल करते, इतना पास सोते हम लोग। एक बार मैं अपने भाई के सपने में, इसलिए गांडू तू मेरे सपने में क्या कर रहा है? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। आज लाइक भाई मैं पॉर्न देख रहा था, इसलिए जाके डैडी के पास सो। मुझे अपने बाप के सपने में नहीं आना, मुझे अपनी काम वाली को नंगा नहीं देखना है। एंड मुझे लगता है हम लोग इंडिया में साइन बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते। साइन बोर्ड को लाइक आई टेल यू, मेरी ऑफिस के नीचे एक पारसी बुड्ढे की शॉप है। लाइक पारसी बोला तो बुड्ढा बोलने की जरूरत नहीं थी। सी आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ ओल्ड एज पीपल और पारसी लोग, ठीक है? बट बुड्ढे थोड़े तो अनोइंग होते हैं या एक सब ऐसे नहीं होते, सिर्फ वही जो जिंदा है। हाँ, Let's take a moment to appreciate the first joke ever written. जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया है और उसको यहाँ पे आज डिस्कस करे सेम स्टेज। Same stage पे. This is the first joke you had written ever performed on stage. It's a very mean joke, but I'm very proud. I feel like बुड्ढे अंकल को it's like open area nowadays in comedy कि बुड्ढे अंकल के बारे में तो मजाक कर सकते हैं। Before बुड्ढे अंकल भी हमको कुछ भेजना ईमेल में। The good thing of making fun of बुड्ढे They are not uncle on Twitter ना। तो वो बोर्ड लगा, उसमें शॉप बंद थी, ठीक है? तो बाजू वाले को सब लोग ने पूछ के परेशान कर दिया कि क्यों बंद है, क्यों बंद है, क्यों बंद है। तो वो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, एक बोर्ड लिया, बोर्ड पे लिखा दुकान 10 दिन के लिए बंद है, आजू बाजू ना पूछे। अब वो लोग पढ़ के 10 दिन पढ़ के उसके पास जाके पूछे 10 दिन के लिए क्यों बंद है। नेक्स्ट डे आके बोल रहे भैया सुनो ना, उस पर 9 करो ना। एंड आई थिंक कुछ साइन बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो, मीनिंग चेंज हो जाता है। मैंने वर्सोवा मेट्रो पे पढ़ा वेक अप मुंबई एंड स्टैंड अप फॉर विमेन सेफ्टी। आई वाज लाइक नाइस, दिस इज गुड। बट अगर यही दिल्ली मेट्रो पे लिखा हुआ होगा कि वेक अप दिल्ली, आई वाज लाइक नहीं। अगर दिल्ली जाग रहा है तो विमेन सेफ नहीं है। विमेन सेफ नहीं है दिल्ली में। मैंने न्यूज़ में पढ़ा अ 32-year-old दिल्ली गाय किल्ड हिज वाइफ विद द हेल्प ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। दैट्स टेरेबल राइट, दैट्स हार्ट ब्रेकिंग कि दिल्ली वाले के पास 2-2 बंदियां हैं। हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू गाइज, मेरे में 4 अलाउड है। एंड मैंने एक साइन बोर्ड देखा लोअर पैनल में, उस पर लिखा हुआ है अवॉइड मिस यूजिंग ऑफ वाटर। मिसयूज क्या होता है? वेस्ट होता है ना। मिसयूज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। 2017 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से। उनको लगा अरेंज मैरिज है, उन्होंने गवर्नमेंट को 15 डिमांड लिख के दी। गवर्नमेंट इज लाइक तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जैसे ही दिल्ली पहुंचे वहां पे पता है उनको रोकने के लिए आर्मी ने क्या किया? वाटर कैनन लेके उनके मुंह पे पानी मारा। सरप्राइज मदरफकर। किसानों को पता नहीं इससे भागना था, दे लाइक पानी। कुछ किसान पीछे नाच रहे घना ना घना ना घना। एंड फिर उन लोग बोले सर आपने टीयर गैस मारने बोला था। तो मारो ना सर, पहले से ही रो रहे।
ये सब चल रहा है। और मिस यूज ऑफ वाटर क्या होता है? मिस यूज वेस्ट होता है। पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था। एक पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता। आई एम अंडर ट्रेनिंग। see this, like making bomb, it's not easy. I think it's as difficult as mandir banana. No, I tell you, like educated Hindus don't want mandir bane, right? Agree? Uneducated Muslim don't know bomb kaise bane. Because it's science. It takes so many things like ammonium nitrate, fuel oil, pyrotechnical filers, hexamethylene, black powder, oxidizer, detonator, brass cable, 1.7 EZ batteries. I still don't know how to make it, okay? Told you, na, under training. But the bad part about this joke, when I was done writing this joke in my book, उसके कुछ दिन के बाद वो बुक मेरे डैड को मिला. And now I don't know how to explain this shit. Because उस पे सब्जेक्ट में मैंने लिखा था how to make bomb. डैड ने कॉल करके घर पे बोला मेरा गांड फट गया. लेकिन जैसे ही मैं घर पे गया बहुत गुस्से में थे. उन्होंने बुक मेरे मुंह पे फेंक के मारा. It's like कौन सिखा रहा है बकवास तुझे? इसमें मेन आइटम मिसिंग है. That main item was political support. All right, this entire bit is a bouquet of various kind of jokes, अलग-अलग चीजें. It has, I'll just call out a few things that I really enjoyed. The jokes that I found were like, I don't want to go through everything of it, but again, tell me if this is right. Starts with into the core understanding of who you are, where you're from. Amitabh Bachchan वाला joke आता है जिसके नाम बोलते हो. Then you get to the Navratri, the hypocrisy in like आपके 4 लोग हैं वहाँ पर गाना मिल रहा है एक राजा के लिए 100 रानी है, right? I don't know the pop culture. Then you move into politics, जहाँ पर Jawaharlal Nehru foreign minister है. I really like it because it's subtly done and you performed it subtly also. You didn't explain it. The audience को समझ आ गया. The Vimal BJP cancel वाला I really like because that's why you put it up cold open. आपको पता है ये वाला strong joke था. One joke that I really liked was हाई क्यों बोला. This Vimal BJP joke I can understand लिख सकते हैं. General foreign Nehru पर pop culture है कि Lady Mountbatten foreign affair डाल सकते हैं. This हाई क्यों बोला is what seems like the most you than the rest because बाकी jokes कोई भी बोल सकता था. But like hi, hey, साले लोड़े बड़ा and instead of going and said हाई क्यों बोला. This did you write this या stage पे आया आपको? नहीं, ये लिखा है. एक्चुअली जोक ऐसे हो रहा था कि एक आउटरीच के बारे में मैं बात करना है. मुझे अभी ये एस्टैब्लिश करना है, मतलब मैं जो जोक बोल रहा हूँ उसको एंड भी तो करना है. मतलब एक शुरू किया कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की, तो मैंने ऐसा ट्वीट कर दिया कि मुझे लगता है ये वो. और उस वक्त मतलब ऐसे होता है ना कि मैं जोक लिखता हूँ, मुझे किसी के लिए भड़ास नहीं, मतलब लाइक मुझे किसी से नफरत नहीं है कि मैं इसको बहुत ही नीचा दिखाऊंगा. नहीं, मैं जोक लिख रहा हूँ और जोक ऐसी चीज़ पे लिख रहा हूँ जो लोगों को सबको बहुत पता है और लोगों को उस पर सरप्राइज करो तो लोग उस पर हंसे. तो वो कैंसर वाला जोक वही था कि लाइक जो चलो जो नहीं मानता कि वो कैंसर नहीं है, बट जो मानता है उसको तो मजा आ जाए, तो वो भी तो ऑडियंस है. तो और आप यही देख लो कि जिसको चाहने वाले होते हैं उसके विरोध करने वाले भी होते हैं. तो वो एक जोक ही है, सिर्फ एक उसको जोक की तरह लेंगे तो वो बहुत फनी जोक है. आई नो बहुत सारे उस वीडियो में आप कमेंट्स देखोगे ना, दे आर लाइक ओके वी सपोर्ट बीजेपी बट वी लाइक दिस वीडियो बिकॉज उन्होंने एज अ कॉमेडी वीडियो वो देखा. इट्स नॉट लाइक ऐसा. तो वो जोक को मुझे फिनिश करना था कहीं, मुझे एंड करना था. तो मुझे उसको एंड ऐसी जगह करना होगा कि जहाँ पे वो जो लाइन मैंने बोली है विमल वाली, तो वो लाइन पे कहीं पे एंड हो. तो कोई आकर मुझे, और जो जैसे कॉमेडी से जो सीखते ना, इतना टाइम इस बिट को इसीलिए लगा बनाने में कि इसमें सीख के हर चीज हो रही थी कि यहाँ पे ऐसा हो, ये परफेक्ट होना चाहिए. और ये जो पूरा वीडियो भी है ना, इट्स लाइक 20 मिनट का सेट. 20 मिनट्स में से मैंने जो बेस्ट सोचा कि हाँ ये 13 मिनट इसमें से बेस्ट है वो अपन यूट्यूब पे डालेंगे. तो जो वीक जोक्स थे कोई उसके के जो वीक नहीं थे, बाद में वो स्टेज पे बहुत अच्छे चलते थे, बट मुझे लगता था कि नहीं फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है तो उसमें वो बेस्ट ही हो. तो ये जो जोक था ना, उसको मैंने इस तरह लिखने की कोशिश की कि कोई एक इंसान आया कि लाइक इसमें यहाँ पे कोई इंसान मेरे से बात कर रहा है, या कोई एक ऐसा इनकाउंटर हुआ या कोई बातचीत हुई जिसमें हम दोनों के बीच में ये चीज़ का एंड हुआ.
तो अब मैंने शुरू किया कि भाई मेरे को एक उसने आया, उसने मेरे को गालियाँ दिया। तो पहले 1 महीने तक तो ये ऐसे चला कि एक मेरे को कमेंट आया, उसने मेरे को गाली वाली दिया, तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, गाली क्यों दे रहा है? तो बोले तुझे समझ नहीं आता, ये वो, विमल से कैंसर नहीं होता, ऐसे नहीं बोलते। तो आज ये चला 2 महीने तक, ठीक है। अब उसमें वो इतना बेसिक, वो एक्सपेक्टेड लग रहा था कि ओके अब तो मैं बात ही बोल रहा हूँ ये वो। तो मैं बोला इसको जो सामने कोई आया है वो इंसान भी तो थोड़ा दिखना चाहिए कि लाइक उस शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत थोड़ी फनी होनी चाहिए। तो मैंने शुरुआत ऐसे करी कि वो आया, उसने बोलता है कि मुनव्वर भाई आप इनबॉक्स में आइए, आपके लिए एक बहुत बढ़िया जोक लिखा है, या बहुत बड़ा फ़ैन हो, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स, ऐसा कुछ करके। तो वो ऐसे आ जाए तो फिर आज लेके वो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं तो फेमस ही नहीं हूँ, तो मुझे कोई आके ऐसे क्यों बोलेगा कि आई एम वेरी बिग फैन ये वो। तो मुझे वो दिखा कि हाँ ये रियल नहीं लगेगा, काफ़ी फेक लगेगा। बट यूजुअली ऐसा होता है, ट्रोलर्स ऐसे भी है जो कमेंट में लिखते प्लीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ चेक योर डीएम, और डीएम खोलेंगे तो गालियाँ। तो ऐसा भी होता है। तो मैंने सोचा कि ये नहीं, रियल नहीं लगेगा, फेक लगेगा। तो मैं सोचा ठीक है, उसने आके हाई बोला, तो मैंने भी बोला हेलो। उसने बोला जाहिल पाकिस्तानी वाला, पहले हाई क्यों बोला? एंड देन मुझे हुआ कि ओके इसमें मैं और एक जोक कर सकता हूँ कि ये क्या तरीका है, क्योंकि उसमें टैग मुझे देना पड़ेगा, ये बड़ा पंच लाइन है। तो कि तू ऐसे क्या ऐसे कौन ग्रीट करता है कि यार मिल के बहुत अच्छा लगा। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ओ ये अगर बोले कि मिल के बहुत अच्छा लगा और तुरंत ही बोले कि लंड आदमी है, तो भाई वो ऐसा शॉकिंग होगा। और दिस इज हाउ वी टॉक ना, लड़के लोग आपस में इस तरह बात करते हैं भाई क्या लंड आदमी। तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज है जो बहुत ही लोगों को क्लिक भी बहुत इजीली हो जाएगी, और बहुत यहीं पे जो मुझे दिख नहीं रही थी सामने ही। There's a joke in a tag, joke in a tag. That's why I really like that hi kyun bola joke, because it's very unique, because I'm like, it's very tough to like how it's like saying no, okay, it's such a dumb joke, but it's actually it's so funny because it's like hi, hello, the London whatever Pakistan, and this is like, but hi kyun bola? That's why I found that. That's why I marked this. Vimal and the cancer joke, because it comes as a callback also later. Uske baad comes the joke which. When did you write this joke? Like, which is newspapers are used to hide reality. A lot of these jokes now, what it seems like कि आपने joke book में लिखा और जो premises जो एक जैसे हैं उसको एक साथ डाल दिए. So जैसे गुजरात के बाद आप politics में, उसके बाद आप as a kid your back story, then Instagram, as fuck, motivation, dreams, travel वाला जब हम एक साथ होते हैं, signboard, Delhi and then bomb. So ये सारे ऐसे assorted है. That's why I was asking, this newspaper वाला joke came to you while this bit की अलग सा आपने tweet की तरह सोचा? नहीं, ये जोक ऐसे आया था कि मैं एक न्यूज़ में कुछ चीज़ों पे लिख रहा था, जैसे चप्पल पे जोक, ठीक है, और चप्पल पे और फिर कंघी पे, मतलब मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे जोक डिफरेंट लिखूँ न्यूज़पेपर पे। अब न्यूज़पेपर को मैंने सोचा कि मैं कंपेयर करता हूँ आदमी से, कि एक यूनिवर्सल बिट बने। तो उस वजह से कि एक आदमी है, न्यूज़पेपर है, newspaper are like a man, they tell you the full story but still hide something. Okay, like मर्द आदमी को तुम सुबह देखोगे you'll be like वो वर्कआउट कर रहा है, काम पे जा रहा है। रात में देखोगे तो लेके चोर है, लुटेरा है, रात में इतने क्या कर रहा है। सेम वे न्यूज़पेपर को आप मॉर्निंग में देखोगे लाइक चलो पढ़ते, बट न्यूज़पेपर को रात में कभी देखोगे 12-1 बजे के टाइम पे तो पढ़ा रहेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो इस तरह का एक बिट था कि ओके इस तरह मैं लिखूंगा ये बिट। एंड देन वन टाइम लाइक मेडिकल स्टोर पे ही मैं खड़ा हूँ, और वहाँ पे वही चीज़ हुई जो पेपर में रैप करके देते हैं, ठीक है। तो उसने वही पेपर में रैप करके दिया, वो लड़की बाजू में खड़ी हुई थी मेरे, और वो लड़की ने ऐसे करके ऐसे लिया वो, ठीक है, और उसने भी ऐसे पेपर में रैप करके दिया ना, तो लड़की ने बहुत क्विकली लिया। तो जब उसने क्विकली लिया ना, तब मेरा ध्यान गया कि ओके इसने ये लिया, क्योंकि मुझे वो ध्यान ही नहीं था, मैं अपनी चीज़ ले रहा हूँ और बस वो पेपर में कुछ दिया। बट उसने जो बोलते हैं ना एकदम कि यार ये फुर्ती से शर्म की वजह से, तो वो लिया ना, तब मुझे रियलाइज हो गया अच्छा इसने वो लिया। तो लाइक पेपर में लपेट के देते, इससे अच्छा लोग ऐसा कुछ बॉक्स बना दे या ऐसा कुछ सोच रहा हूँ ये वो। एंड देन आई वाज लाइक ओके न्यूज़पेपर मैंने देखा, ओके एंड मैं न्यूज़पेपर पे तो कुछ लिख ही रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर एक मैं आदमी से मैं कंपेयर कर ही चुका हूँ, बट मैंने अभी यहाँ पे न्यूज़पेपर देखा है, तो अब मैं न्यूज़पेपर को सैनिटरी पैड से कैसे कनेक्ट करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें न्यूज़पेपर को भी कुछ बोल सकते हैं कि हाँ यार कि रियलिटी अगर एक सच आ रहा है, तो फिर उसको सोचते गया, 2-3 बार फ्रेमिंग डिफरेंट करते गया ये वो। एंड देन इसकी फ्रेमिंग बहुत ही वीक फ्रेमिंग बोलते हैं ना, जो पहली थॉट होती है,
कि न्यूज़पेपर्स तो सैनिटरी पैड का छुपाते हैं तो सच्चाई क्या बताएंगे, तो इस तरह की फ्रेमिंग्स थी ये वो। एंड देन करते करते ऊपर स्टेज पे जाके मैं स्टार्ट किससे करता था कि न्यूज़पेपर हाइडिंग रियलिटी वाला, एंड देन न्यूज़पेपर लाइक अ मैन। फिर उसमें ऐसा था कि हाँ फिर वो बिट शुरू होता था कि मैम आप सोच रहे होंगे कि वाइट सेम, कोई लड़की को स्टेज पे बोल दिया कि मैम यू मस्ट बी थिंकिंग वाइट सेम, मेंस कम अर्ली, न्यूज़पेपर कम्स अर्ली इन द मॉर्निंग, मेंस कम अर्ली इन द नाइट। तो वो इस तरह के जोक थे। तो फिर आई रियलाइज कि यार ये पहला वाला जो जोक है ना वो भी अच्छा किल होता था, बट उसमें कभी भी लाफ या अपलॉज नहीं आता था। उस पे ऐसा होता था ओ, एंड मैंने रियलाइज किया मेरे बहुत जोक पे ओ आता है, ठीक है। तो मुझे वो जोक ठीक लगता था कि ओके ठीक जोक है, दिस इज गुड जोक, ठीक जोक। बिकॉज मुझे तो जब तक अपलॉज और भाई क्या कर दिया तुमने तो ये नहीं आएगा तब तक मुझे कैसे मजा आएगा, तो वो मुझे ठीक लगता था। फॉर वन टाइम समय के लिए नवंबर या दिसंबर समय ट्रायल शोज कर रहा था उसके, एंड मुझे बहुत कम स्पॉट मिलते थे। लाइक प्रोड्यूसर की गुड बुक्स होती है ना, जो जैसे देख तो फ्रेंड है मेरे साथ शो के बाद मेरे साथ चिल करता है ये वो, तेरे को तो स्पॉट दूंगा ही, तो मैं वो नहीं था। मुझे काम रहता था शो से पहले भी, और काम शो के बाद घर रहता था मेरा, तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि मैं किसी के साथ चिल नहीं कर पाता। मतलब मैं कॉमेडी प्रोड्यूसर या कॉमेडी इंडस्ट्री वाले दोस्त नहीं बन पाते थे क्योंकि मैं उनके साथ चिल नहीं कर सकता था। तो मैं इनकी गुड बुक्स में नहीं था, और वो हर जगह जो होता है कि हाँ यही तो होता है, मतलब कि जो दोस्त है उसको स्पॉट कर ले तो मुझे स्पॉट नहीं मिलते थे। अब वो स्पॉट नहीं मिलते थे तो मैं स्पॉट के लिए बहुत मेहनत करता था, लाइक कहीं से भी ढूंढने की। एक नवी मुंबई ट्रैवल कर लेता था, बोले 2 ऑडियंस है ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो नवी मुंबई यहाँ से ट्रैवल कर लेता था। मैं दूर दूर स्पॉट के लिए चले आता था, कुछ भी कॉलेज शोज कि भाई कॉलेज में ओपन माइक हो रहा है तो चले आता था, कि पैसा नहीं दे रहे फिर भी परफॉर्म 4 मिनट ही। कॉलेज कॉम्पिटिशन भी बहुत करता था क्योंकि उसमें मैक्सिमम ऑडियंस मिल जाता था। तो समय को मैं जानता था। समय से मैं एक बार कैनवस में मिला हुआ था, ओपन माइक जब कैनवस में चलते थे तो मैंने सिर्फ देखा था उसको, ठीक है। एंड देन एक कुछ प्रोजेक्ट था उस पर एक वो तो कुछ अजीब ही था, बट वहाँ पे मैं समय से मिला था। मैं और समय वहाँ पे थोड़ी देर के लिए साथ में मिले थे, तो उससे थोड़ी बातचीत हुई थी। और फिर मैंने उसको समय को एक बार मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि समय तेरा ट्रायल शो है तो मुझे ओपन करने मिल सकता है, तो उसने बोला आ जा। समय ने मुझे कभी लाइफ में परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, और उस वक्त मतलब मोस्टली किसी ने नहीं देखा होगा क्योंकि मैं बहुत न्यू था सीन में। मतलब 8-9 महीने हो गए थे, बट बड़ी जगह पे स्पॉट नहीं मिलते थे, तो ऑब्वियसली बड़े कॉमिक्स ने मुझे नहीं देखा है। जो लोकल ओपन माइक्स जो हो रहे जहाँ पे लोकल ओपन माइक रहते वो सब जानते हैं, बट कोई बड़ा कॉमिक नहीं जानता क्योंकि मैं बड़ी जगह पे स्पॉट नहीं किया ना, कभी उनसे दोस्ती हुई कि वो लोग मुझे ओपन करने दे, तो मुझे किसी ने देखा ही नहीं परफॉर्म करते। बट समय ने मुझे पहली बार परफॉर्म करते हुए देखा, उसी के ओपन के लिए, उसी के शो उसी के ओपन करने के लिए। एंड समय ने देखा कि इसने तो किल करके उतरा, एंड शो के बाद समय मुझे मिला, एंड समय लाइक यार तुझे मैं पहली बार देखा तो तू रेगुलर क्यों नहीं है? लाइक मैं रेगुलर ही हूँ, बट जहाँ तू रेगुलर वहाँ पे मैं अलाउड नहीं हूँ। नॉट अलाउड वर्ड, लाइक ऐसा कुछ नहीं कि अलाउड नहीं, ऐसा नहीं था, बट मुझे वो फील हो जाता था कि यार जब भी स्पॉट मांगू मना कर देते यार। This joke in that Samay show, how did you do it? Same way? Same way. Did you drop the men are like newspaper? वो प्रॉपर होने लगा था। तो यहाँ पे वो इतना ही किया था मैंने, सिर्फ वही जोक, सिर्फ छोटा सा। वो हाइडिंग रियलिटी वाला। So you drop men are like newspaper. That's what I was asking because वो ड्रॉप कर दिया था मैंने। अगर आप इसके ऊपर 2-3 और जोक करते तो इसकी वैल्यू निकल जाती है। Suddenly comes from nowhere. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे ये जोक लगने लगा कि ठीक है, बट वो मेंस वाला जो बिट था वो कच्चा लग रहा था मुझे कि हाँ ये कुछ और हो सकता है, बेटर हो सकता है। तो मैंने सिर्फ ये जोक किया था क्योंकि समय के शो में मुझे 7 मिनट्स मिला था, ठीक है। एंड मुझे उस वक्त वो ऑडियंस एक 30-35 लोग जो मिले हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि मुझे 35 लोग कभी नहीं मिले एक साथ छोटे से रूम में, कि यहाँ पे मेरा मतलब मुझे अपना बेस्ट देना हो। तो मेरे जितने भी बेस्ट जोक है ना वो उस वक्त वो निकल रहे कि 7 मिनट तक ऑडियंस बस ये कि भाई ये क्या हो गया। तो वो वैसा ही गया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया। मैं बहुत खुश था। समय शो के बाद मेरे को बोला कि यार बहुत सही था, ये था वो था। समय मेरे को बोला वो कौन सा जोक था, तो मैंने उसको सैनिटरी पैड वाला जोक सुनाया। एंड दैट मोमेंट समय ने बोला इसको कहीं पे ऑनलाइन डाल दे। मैं बोला क्यों? तो बोले नहीं ऑनलाइन डाल दे इसको, ये बहुत सही जोक है, ये गोल्ड जोक है। जो मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, मुझे ये जोक
अच्छा लगता था बट लाइक ऐसा नहीं कि ये गोल्ड है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। एंड मैं आकाश मेहता उस दिन, आकाश मेहता भी आया एंड समय वाज लाइक कि इसका ये जोक सुन। एंड मैंने आकाश मेहता को जोक सुना एंड मेहता इज लाइक ओह दिस इज गुड जोक, यू शुड अपलोड दिस। तो मैं बोला हाँ ठीक है। मैंने उसी वक्त रात में वो ट्वीट कर दिया एंड उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। लाइक कुछ 1100 3,500 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे और मेरे ट्विटर पे उस वक्त कुछ 60-70 फॉलोअर्स थे। तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया कि ओके, बट वो जोक बाहर नहीं गया, वो मेरे उस सर्कल में ही रहा वो। बट ये हो गया क्योंकि कॉमेडी इंडस्ट्री में ये हो गया कि हाँ ये जोक इसका है, या मतलब ये डिब्स मार दिया। हाँ कि ये जोक Everyone knows this मुनावर। हाँ तो ये हो गया था। अब वो जोक था कि ये जोक बाहर जाएगा तब क्या होगा ये जोक के साथ, कि हाँ इसको जस्टिस मिलेगा या नहीं। तो ये प्रेशर था। तो बट तब मुझे रियलाइज हुआ जब समय ने बोला कि इसको नहीं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके देयर इज समथिंग, ये जोक में कुछ तो है जो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था ये बिट से और ये है कुछ और। कि मैं चाहता हूँ कि लोग अपलॉज तालियां दे दे कि ओ भाई हंस हंस के पागल हो गए, और यहाँ पे ये जोक की जो वो है ना वो वैल्यू अलग है। ये जो जोक है ना हाई रियलिटी वाला जोक, आपने उसको उठा के पॉलिटिक्स में डाल दिया, बट दिस जोक ऑन इट्स ओन केम सेपरेटली। उसके बाद वो जेएम विमल हाई क्यों बोला एंड देन हाई रियलिटी, इट बिकेम अ 4 जोक बिट ऑफ पॉलिटिक्स। Yes. Oh, good. So the good learning in this is, at a very young age of comedy, you learned a very critical art form called editing. जो no matter how many years you do, we do, anybody does, editing your joke, वो ego पे जो मतलब ऐसा लगता है ना अपना बार काट के, मतलब यार इसमें मतलब potential है यार, and they are like बाद में आऊँगा यार, बाद में आऊँगा, it's one of those। तो यार मैंने like newspaper floating अच्छा thought था, दिमाग में चल रहा है, incident happened at the medical store and you're like this is the joke, and you know this joke is so good that the rest of the premise just seems so like yeah matlab, and then you keep it aside, it's so tough to do that। पता है। So you did that। हाँ मैंने कहा। But did you know कि it's tough, or yeah is your personality critical so आप निकाल देते हो, या फिर वो ऐसे ही था ना कि मैं किसी चीज के बारे में लिख रहा हूँ ना, तो स्टार्टिंग के एज में तो लाइक मैं साउंड फेक करता था स्टेज पे। I wasn't me, like मैंने कुछ स्टोरी बनाई है, it's funny, but लोगों को फनी भी लग रही है, but मैं खुश नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे एक्ट करना पड़ता था, मैं उसमें रियल नहीं हो सकता था, मैं रियली वो सारी चीज़ें नहीं बोल पाता। जैसे you'll see बाथरूम वाला, you'll see ghost story, that's the way I talk, मैं ऐसे बात करता हूँ, मैं बहुत रफ बात, मतलब रफ लैंग्वेज नहीं, बट मैं बहुत सिंपल चीज़ें बोलता हूँ कि यार ये कर ले वो कर ले, मैं बहुत नॉर्मली बात करता हूँ, सब रेगुलर भी। तो मैं जब स्टेज पे उस तरह बात करने लगा ना कि लोग हाँ जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ उसी तरह मैं जोक भी सुना रहा हूँ, तो वो जब पहले 6-8 महीने के बाद होने लगा ना, तब मैंने वो सारे ही बिट जो लगता था ना कि हाँ ये मैं हूँ नहीं और मैंने बनाया, वो सारे ड्रॉप कर दिए। there's a huge decimation of a full set। Boys McDonald's, girls, then you, so personally the IG, the as fuck are the 2 bits for me where I wasn't able to break it down। So for example, boys caption McDonald's लिखते हैं, girls के लंबे लंबे होते हैं, explanation, then there is the पानी का bottle, like उसका the joke that I found funny, उसके main profession, उसके घर का काम, what was the word? पानी की बोतलें भरना, नहीं पानी की बोतल, बट घर का काम की मेन प्रोफेशन, व्हाट वाज द टर्म? घर का काम इज टू, या वो एक टर्म बहुत अच्छी लगी थी कि वाज टू फिल पानी की बोतल, इट्स सो फनी, बट द फ्रीजिंग, घर पे उसका काम है पानी की बोतलें भरना, घर पे उसका काम है पानी की बोतलें भरना, बिकॉज उसके बाद कैप्शंस वाला आता है इनोसेंट एज फक। सो ये जो पूरा आईजी का था ना, इट सीम लाइक अ प्रेमिस टू गो इनटू द एज फक ट्रांसलेशन, बिकॉज दिस इज वेयर ऑल द जोक्स आर टैगिंग। Translations as single as fuck, it's not even possible। Right. So do you think this IG wala was just a segue or this was a bit? IG ऐसा था कि जो you said ना as fuck वाला, तो सच में वो पहला ही जोक है, मतलब लाइक as fuck मतलब यही था कि आप लोगों को पता है आजकल इंटरनेट पे वो as fuck लगाते हैं, देख कितना अजीब लगता है यार ये, तो अगर ट्रांसलेट करेंगे, आई नो उसका ट्रांसलेटर में वो मीनिंग नहीं होता है, वो मुझे पता है, बट अगर एक बेसिक जो नॉर्मल एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जो लिटरल वर्ड को ऐसे ट्रांसलेट करता है, तो उसके लिए तो मतलब एक लौंडे लोग बैठे हुए हैं,
तो एक वो जोक के लिए ये सही है, बट लॉजिकली तो ये गलत है, बट एक जोक के लिए ये चीज सही है कि यार कैसा लगेगा कि यार हाई एज फक लिखते, मतलब ऊंचा चौधा, तो लाइक ऐसा वो वर्ड्स जो सुनता था मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ इस पे जोक हो सकता है। ये रिमोट वाला नो इनोसेंट एज फक मुझे समझ नहीं आया था। मुझे ये जो है ना, ये वाला जो एज फक, हाँ एज फक वाला, मुझे इसको एक्सेप्टेबल बनाना है। Which is- that's what I'm अब मैं saying, डायरेक्ट लोगों को दे दूंगा ना कि लो तीखा खाओ, नहीं, हाँ। तो अब मैं लोगों को वहां लेकर जाऊं धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये शुरू किया कि मैं इंस्टाग्राम के बारे में बात करूं, ठीक है। Understand. अब सबसे पहले इंस्टाग्राम पे बात करने के लिए जोक था कि मैंने एक लड़की का बायो पढ़ा, उसमें लिखा था आई डोंट गिव अ डैम। मांगा किसने? ये कौन लड़के जो लड़कियों से डैम मांग रहे? ये जो पहला जो शो था रिकॉर्डिंग, हाँ ये तो हमें पहले बात करना चाहिए था इस बारे में। This is first recording or this is the first? दिस इज माय कितने बार फर्स्ट record किया रिकॉर्डिंग आपने इसको? फॉर द फर्स्ट टाइम। Okay. ओके, ये पहली रिकॉर्डिंग है और यूट्यूब पे डाल दिया। नाउ आई टेल यू, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए कोई स्पॉट नहीं मिलता था, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, जो बड़े कॉमिक्स है जिनका ऑडियंस आ रहा है वो तो मुझे जानते ही नहीं है। अब मैं बोलूँ किसको कि मुझे रिकॉर्ड कराना है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे शोज होते थे कि हाँ ये लोग रिकॉर्ड कराते थे, मैं उनको पूछते रहता था कि मेरे को रिकॉर्ड कराना है, मेरे को रिकॉर्ड कराना है, तो कुछ बोलते यू आर नॉट रेडी फॉर इट, टेक योर टाइम। मतलब उनको लगता था कि ये तो नया नया है, ये क्यों रिकॉर्ड करा रहा है। तो मैंने बोला मुझे कराना है, मेरे पास 1 घंटे का मटेरियल है। तो बोले ये कुछ ऐसे नहीं होता है, 1 घंटे का मटेरियल ऐसे थोड़ी बन जाता है। तो अब इसमें आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकते कि वो मना ही कर रहा है, तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। देयर वाज अ मैजिक शो एट अबोव द हैबिटेट। ओके, मैजिक शो था, करण चौहान, ओपन माइक्स में करण चौहान यूज्ड टू मीट, एंड तो वो जानता भी था, एंड ही इज अ गुजराती, तो हम लोग का बहुत बॉन्ड मस्त बनता था। हम लोग खाने वाने ढोकला वोकला ये वो जाते थे शो के बाद, ये वो, तो हम लोग की बहुत, मतलब गुजराती में हम लोग बहुत बकचोदी करते थे कि શું ચાલે છે આ બધું ના ને તેના, हम लोग गुजराती में एकदम वो बॉन्ड हो जाता था कि भाई कुछ तो अपने वाला कोई मिल गया। तो उसने शो डाला था ऊपर, उसके साथ और एक बंदा था, दोनों मिलकर कुछ मैजिक और मेंटलिज्म करने वाले थे। तो मैंने जब देखा ना, तो मैं उसको बोला कि यार तू शूट करावे छे? तो ये कि हाँ मैं शूट करा रहा हूँ। मैं कहा मारे रिकॉर्ड करावू छे? तो ये कि ठीक है, हूँ बोला बीजा ने पूछ लो छूँ, दूसरे को मैं पूछ लेता हूँ, वो अगर अग्री करता है तो। उसने 2 दिन बाद मेरे को बोल दिया कि हाँ कर ले। कितना कर रहा है? तो उसने बोला स्टार्टिंग का कुछ भी दे दे, 10 मिनट चलेगा? मैं बोला हाँ 10 मिनट चलेगा। फिर मैं उसको बोला देख शायद 12-13 मिनट सेट चला जाएगा, चलेगा? तो बोला हाँ चल 12-13 मिनट कर ले, कोई बात नहीं, सुबह स्टार्टिंग में। अब वो मैजिक शो का सीन ऐसा हुआ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लाइफ की पहली रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, नवंबर में रिकॉर्ड हो रहा है। लाइक मेरे को कॉमेडी शुरू करके 1 साल हो चुका है। अब 1 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 1 घंटे का मटेरियल है, और वो था भी, और कभी एक साथ 1-2 बार शोज पे किया है, ट्रायल शोज मैंने रखे थे, इंस्टाग्राम से ही टिकट्स बेचे थे कि जो लोग मुझे ओपन माइक्स में देखने आते थे और मुझे मैसेज करते थे कि आज मैंने तुझे देखा तो अच्छा लगा, तो मैं उनका एक लिस्ट बनाता था कि हे मैं कभी 1 घंटा सब साथ में करूँगा तो आप देखने आओगे क्या? तो इस तरह मैंने नहीं तो कुछ 150-200 लोगों का लिस्ट बनाया था कि जिन्होंने मुझे मैसेज किया मेरी कॉमेडी देख के। तो जब मैंने अगस्त 1 साल जब कॉमेडी को कंप्लीट हुआ स्टार्ट करके, सेम 1 सितंबर को मैंने पहला ट्रायल शो रखा, जब मुझे 367 डेज कॉमेडी को हुए स्टेज पे चढ़े। मैंने फर्स्ट ट्रायल शो रखा था 1 सितंबर को, उसमें आई सोल्ड 35 टिकट्स, और वो वही लोग थे जो मुझे 1 साल में कहीं ना कहीं देखे हुए। वो 150 लोगों को मैंने वो टिकट लिंक दिया था, जिसमें से 35 लोग ने वो टिकट खरीदी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज पे 90 मिनट्स जितना मटेरियल किया। देन आई नो कि ओके सितंबर ये किया, अब मैं नवंबर में शूट करा सकता हूँ। शूट मिल नहीं रहा था, बट ये नसीब से मिल गया। अब मैजिक शो में मिस नहीं करना चाहता, उसका टिकट बिक नहीं रही थी, कुछ उस टाइम बहुत शोज थे ये वो, और पता नहीं कोई भी रीज़न होते हैं कभी कभी, तो उसके टिकट्स नहीं बिक रहे थे। तो फिर टिकट का प्राइस कम किया, और फिर टिकट प्राइस कम करने के बाद थोड़े टिकट बिक रहे, मतलब 2-4 टिकट बिके। एंड दैट मोमेंट आई वाज लाइक यार शिट यार, मेरा पहला रिकॉर्डिंग है, इसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग करने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं ना, उनको सबको लिंक भेजा, पोस्टर भेजा, ये बुक करो, सबको बोला आई एम रिकॉर्डिंग, प्लीज़ शेयर दिस करके 50-60 टिकट बिक गए, ठीक है। और करण ने भी उसके पुश किया तो उसके भी बिक गए। तो मतलब ऊपर अबाउट एवरेज 150 लोग हो या 100 लोग हो तो इट्स गुड फॉर रिकॉर्डिंग, बट देयर वाज 70-80 पीपल्स। अब 70-80 लोग थे, एंड कॉमेडी नहीं देखना है वो लोग मैजिक देखना है। अब ये ऑडियंस में जाना है मुझे, और मुझे जाके
जोक सुनाने और उसमें फैमिलीज है और मेरे जो जोक है ऑब्वियसली फैमिली साथ में कंफर्टेबल नहीं होगी शायद। अब मुझ पे मैं ये प्रेशर ले लिया ऑब्वियसली, वो दिख ही जरूरत नहीं थी बट दिख गया था। वो दिख ही रहा है कि यार ये क्या हो गया, मतलब ये तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि यार ऑडियंस कौन सा होगा, ये तो कॉमेडी देखनी नहीं है, ये तो ऑडियंस मैजिक शो देखना है, तो इनको मैं जाके मेरे पास टाइम भी कम है तो मैं जोक सुनाऊंगा क्या करूँगा। अब कोई बात नहीं, बोला ठीक है छोड़ते। मैं स्टेज पे चढ़ा और वो ऑडियंस को नहीं दिखेगा बट मैं बहुत नर्वस था। मैंने बहुत जोक मिस किए उसमें, मैं बहुत जोक भूला हूँ। कुछ जोक तो मैंने जो बड़े बड़े जोक थे वो मैं भूल गया हूँ और फिर एक आफ्टर द पॉइंट एक रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ ये जोक भूल गया था मैं। You haven't forgotten enough jokes if that is the reason. And फिर रियलाइज हुआ कि ओ भाई जो हिसाब से कंडीशन जा रही है देश की, अच्छा हुआ ये वो जोक भूल गया मैं। तो अल्लाह ने मेरे को वो जोक भुला दिया कि तू रुक जा। मुझे लग रहा था यार ये जोक भूल गया यार, कोई बात नहीं। तो वो जोक में मैं ये रिकॉर्डिंग में बहुत नर्वस था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार बेटर हो सकता था। बिकॉज ये जो सेट है मैंने और ऑडियंस में बहुत ज्यादा किल किया है, हर बार बहुत बड़ा लाफ। और यहाँ पे आप ये भी देखोगे कोई जोक पे ऑडियंस के रिएक्शन बहुत लेट आ रहे थे, ऑडियंस को रियलाइज बहुत लेट हो रहा था। कोई जोक पे ऑडियंस का इतना रिस्पांस नहीं आया जितना आना चाहिए। There is a lot of bits that I think could have been shorter also. Like the IG वाला आपने मुझे बताया ना कि it's because of the you need a premise set करना है आपको कि आप वो as fuck translation is the joke. Like fuck incorrect translation. That's the joke. उसके लिए आपने ये Instagram का डाला था and which joke that you forgot from here, then you move into this. Is it if you got the opportunity to re-record this entire bit, इसके अंदर से क्या-क्या बाकी रहेंगे और क्या-क्या नहीं रहेंगे? इसमें as fuck वाला रहेगा और नहीं ये पूरा ही रहेगा। बिकॉज मुझे वो इसलिए फील हो रहा था कि वो सेटअप ऐसे नहीं था कि मुझे सेटअप करना है, मुझे ऐसा था कि लोगों को सबसे ज़्यादा क्या समझ में आएगा कि लोग रिलेट करेंगे, हाँ सच बोल रहा है। होता है ऐसा लड़के लोग का यही है कि लड़कियां बहुत कैप्शन वाइज बहुत क्रिएटिव है। लड़की जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है ना वो बहुत फिक्र में पोस्ट करती है, फोटोज उनके जो बहुत सारे 4-5 बार अलग अलग फोटो शूट कर लेंगी, मतलब कि मेरा फोटो खींच ले, एक पोस्ट करना है मुझे। तो ये लड़कियां रिलेट कर पाती है कि जब वो लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं ना और एक लड़के है ना कुछ भी डाल देते हैं। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अभी आपने मेरे को जैसे एक्सप्लेन किया ना, यू एक्सप्लेन द लेडीज फर्स्ट and then the guys, because the guys is the funnier thing. So the reason I was saying this कि आपने boys McDonald's बोला फिर girls को explain किया. So for me that joke didn't hit because अगर आप पहले girls को explain करते boys पे आगे कुछ नहीं था, boys पे आगे कुछ नहीं था, मुझे girls पे ही था पूरा कि girls ऐसी होती है, but मुझे उसको बैलेंस करने के लिए boy डालना पड़ा। वो जोक ऐसे था कि I don't give a damn, हाँ लड़की बोल रही है, फिर ये लड़की ऐसे करती है, लड़की ऐसे कैप्शन डालती है, बट मुझे शुरू बॉयज से इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे उसको बैलेंस करना था कि मुझे ये ना लगे। और बॉयज पे ये बहुत चीज फनी लगती है कि बॉयज उसने मैकडॉनल्ड क्या तो मूतने गया था, भागने गया था, तो डिलीवरी करने गया था, क्या करने गया था। तो फिर कितनी लड़कियां बहुत क्रिएटिव है। बट आई एम आस्किंग अगर आपको यू हैव टू रीडू दिस जोक, लाइक द रीजन आई एम स्टेइंग ऑन दिस इज द वन बिट पर आई एम लाइक इफ आई हैड टू लुक एट इट स्ट्रक्चरली आई वुड से पहले वो गर्ल्स वाला ऑब्जर्वेशन आएगा कि यू नो द गर्ल्स देयर इंस्टाग्राम कैप्शंस आर मोर डिटेल्ड, मोर विविड। जैसे अगर उसका मेन काम है पानी भरना, जस्ट लाइक व्हाट इज द फूड फॉर सोल, लाइक यू नो उसकी मम्मी ने उसने बोला कि ब्ला 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 ब्ला, इसने बोला ब्ला 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 ब्ला। और गाय का क्या होता है? मैकडॉनल्ड्स। भाई क्या करने गया तू? खाने गया, लेने गया, हगने गया, एंड दैट वुड हैव एनकैप्सुलेटेड दैट जोक फॉर यू टू गो इनटू एज फक। सो हो सकता है पर्सनली आई वाज लाइक बिकॉज़ द टेक्निकली तो मुझे अभी वो चीज दिख रही है व्हेन यू आर एक्सप्लेन एग्जैक्टली वही होता है ना कि जब हम दूसरे दो लोग देखते हैं ना तो उनको एक अपनी वो चीज आती है दूसरे कॉमिक्स को। तो ये चीज बहुत होती है कि अभी आपने बोला कि मुझे लगा कि हाँ ये तो सही था, बट व्हेन यू सेड ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओके मैं कन्विंस हुआ कि हाँ ये भी हो सकता है। could have been like that, right because joke wise, premise wise, this is like you have observational and opinion based stuff. इसके अंदर बहुत सारी jokes आपने remove किए because it doesn't seem like your thing. But what I always like to do, no, any bit, if you had to redo it again, तो क्या होता है ना कि एक बार वो the pleasure of creating की वजह से वो
you get this dopamine hit कि यार मैंने एक सही joke लिखा है, then immediately you put it out and you're good and you feel great. Creatively, if an idea is like grapevine बोलते हैं ना, bottle में डाल के 6 महीने डाल दो, वापस आके जब देखे अरे यार इसको flip कर सकते थे. So someone like me can talk about it this way because I have no emotional attachment to the joke. When someone is emotionally attached to the joke, it's very tough to change the joke. Which is why I'm impressed when you said you've removed jokes from this. 12 साल के हैं ऐसे जोक्स हैं जो मुझे पता ही नहीं चलते हैं, बट मेरी ईगो अलाउ ही नहीं करती है. That's why I don't upload any stand-up. Because I know मैं quality control नहीं कर सकता. Each joke जब मैं लिखता हूँ, if I feel great, कल आएगा कि नहीं पता यार, please इसको मुझे नहीं डालना है. So that's why I was like, every time I look at it, I'm like, what the flip could it be? Which is why I asked, like, do you think that if you had to redo it again, which bit of yours इसके अंदर से, because it comes into even the signboards, Delhi bomb, which bit would you expand more? किस पे कम टाइम करोगे? कुछ rearrange? ये जो बचपन वाला है, बचपन kids वाला कि I was an asshole. तो उसको मैं बहुत कर सकता हूँ. I can work on it. बहुत. That's a good premise. A separate premise. The reason it worked for me was because आपने मुनावर को establish करके सीधा किड के बारे में बोला, तो I could understand you even more. Exactly. उसका reason ही ये था कि मैं first bit जो भी YouTube पे डाल रहा हूँ उसमें मैं अपने बारे में बताऊँ लोगों को कुछ भी. वो ये reason ही ये जो bit लिखने का था कि बचपन वाले पे, उसका reason ही ये था कि मैं अपने बारे में लोगों को एक कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट हो जानी चाहिए कि लोग मेरे बारे में जाने, तब वो मेरी बातों पे उस वे में बिलीव करें, कर पाएंगे. हाँ, कि यहाँ इनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है ये वो. तो मुझे बचपन की कुछ बात बतानी थी कि हाँ ये सच था कि मैं मार के घर पे आ जाता था और कोई ना कोई रोज शाम में मेरे घर पे लड़ने आता था. छोटा था मैं, बट बहुत क्रिकेट में लड़ लेता था. मैं क्रिकेट रोज बहुत खेलता था और क्रिकेट में लड़ लेता था और मैं बहुत मार देता था. तो कोई ना कोई मेरे घर पे लड़ने आ ही जाता था और मेरा घर ही ऐसा था कि बहुत सेंटर में, बहुत बीच में था और बहुत ऐसा था कि यार बहुत एक्सेसिबल भी था लड़ने के लिए कि कोई तुरंत आ सकता है. मतलब घर में बन गया था. सबसे बड़ा घर है, एरिया का सबसे बड़ा घर और सबके सेंटर में, मतलब मेन गेट ऐसा. और मेरे घर का जो गेट खोलेंगे ना तो पूरा ऐसा लंबा आंगन है और वो एंड तक, वहाँ पे एंड वाला जो रूम है उसके अंदर से पूरा बाहर तक का दिखता है. उसके ऊपर वाला घर है, दादी उसमें है, दादी भी देख रही है कौन आ रहा है. हाँ वो भी, तो वो सब दिखता था. तो वो बहुत ही इजी हो जाता लड़ने के लिए. तो कोई लड़ने भी आता तो घर के आसपास वाले सब टेरिस वाले सब आ जाते थे देखने के लिए. So that's why you put the establishment. So IG के बाद as fuck. Then you came to motivational and Lambo. The one good joke I like in the Lambo is the Lambo color. मेरे तो घर पे तो टूथब्रश भी सेम कलर की नहीं है. Great joke. This is the joke I learned from you and From me? For you ने कामरा. Oh, okay. Journey of the joke कामरा का एपिसोड था एंड उसमें वो जेएनयू वाला मेंदू वड़े वाला एक तुम लोगों ने डिस्कस किया था. कॉन्ट्रास्ट के ये देश के लिए खतरा है एंड वो बोला था कि इसका मेंदू वड़े का पैसा बाकी है या उधार है कुछ. ठीक है. अब वो जोक मैंने जब सुना था ना तो ऐसा लाइक ओके कि एक चीज है जो बहुत बड़ी है और यहाँ पे एक चीज बोली गई है जो एकदम ही कॉन्ट्रास्ट है और ये कितनी फनी लग रही है सुनने में. तो जब मेरे पास ये जोक था लैम्बोर्गिनी वाला, जब मैंने वो फोटो देखा तो मैंने वो फोटो सच में सेम फोटो और उस पे लिखा डोंट वॉच द ड्रीम्स वर्क फॉर इट. और उसमें 2 लैम्बोर्गिनी ब्लैक कलर की और वो आदमी सिगार लेके बैठा हुआ है. तो लाइक 2 लैम्बोर्गिनी तूने ली, सेम कलर की कैसे ली? और फिर उसके बाद ये आया कि सेम कलर की, तो उसके बाद मुझे कॉन्ट्रास्ट चाहिए था अपनी लाइफ का कि मैं कुछ बताऊं कि मेरे तो ये भी हो नहीं है, तो मेरे यहाँ तो ये भी नहीं है. तो फिर मैंने वो सोचा कि हाँ टूथब्रश जो हमारे घर में सेम कलर के नहीं होते कि वो डिफरेंट ही होते. मतलब चाहे जितने भी पैसे वाले हो जितने भी गरीब हो वो फर्क ही नहीं पड़ता. हर इंसान का टूथब्रश का कलर अलग होना चाहिए. कभी देखा कि किसी घर में 6 टूथब्रश है, 6 के 6 वाइट है. That's why in this joke I really like this joke. उसके बाद आपका वो था कि उसके बाद तो then you have tags. तो मुझे एक रिलेटेबल लाइफ से ऐसी चीज चूज करनी थी जिसमें कलर का काम हो कि जिसमें कलर सेम नहीं होना चाहिए. तो एक ऐसी चीज ढूंढनी थी और वो मुझे लगा कि हाँ टूथब्रश ही वो एक चीज है जिसके कलर सेम नहीं होना चाहिए. Yeah, correct. और also like that contrast दिखाने के लिए if you have Lamborghini which costs like lakhs and lakhs and your toothbrush 10-12 रुपए में आता है. So that's why that joke for me out of all the 3 Lambo jokes which is Lambo door, parking गान घसती है and Guru Randhawa का song
I like that joke really good because I feel like that was a proper joke. The other two were tags to the joke because after that you go into dreams. Again, really like the thought कि हमारे घर पे तो सब एक साथ सोते हैं, हम तो एक दूसरे के ड्रीम पे फीचर कर लेते हैं because you're so close to it. So that visual comedy for me really worked as far as this traveling in dreams is concerned. Now I'm breaking down the motivation quote ना कि like don't just dream, work for it. तो उसमें there was a joke, work for it पे भी joke था. अब मैं यार don't just dream, अब मैं उसको break down कर रहा हूँ. ये सपने की बात मुझसे कर रहे हैं. हम लोग एक कमरे में इतने लोग सोते हैं, हम लोग एक दूसरे के सपने में ट्रैवल करते हैं. मतलब मुझे ऐसा दिखाना है कि मैं कैसे अजीब सपने देखता हूँ, कि सपने की बात मुझसे मत कर, मेरे सपने बहुत अजीब है, ठीक है. अब वो एक राहुल सुब्रमण्यम का एक जोक था कि लाइक द टाइप ऑफ जो ड्रीम आई सॉ, मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहता ऐसे सपने, ठीक है. तो आज लाइक ओके यार ये बहुत सेम हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सेम हो रहा है, तो अभी मुझे इसके लिए तो कुछ डिफरेंट ही वे चूज करना होगा. तो आज लाइक ओके मैं ये क्यों ना बताऊँ कि मैं सपने में उठ जाता हूँ या मैं नींद में से उठता हूँ तो मैं सपना खुल, तब मुझे रियलाइज हो गया ओके लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी यूज आवर बेडरूम और जो भी है कि हम घर में कितने लोग सोते हैं. और ये रिलेटेबल इसलिए होगा क्योंकि लोगों को पता है मुंबई में बहुत छोटे घर होते हैं, तो मुंबई वाले इससे रिलेट भी कर पाएंगे और बाकी लोगों को भी पता है कि मुंबई में बहुत छोटे घर होते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी कि हाँ भाई एक कमरे में कम लोग सोते हैं इसलिए सपने में ऐसे ट्रैवल करते. तो फिर वो एक भाई के सपने में था वो जो अब बोलते हैं मैं हाँ वो जो अब अगर करूँगा तो निकाल दूंगा. But that's again, no, कोई भी हम क्लिप वापस देखते हैं तो वे लाइक क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते तो वो वाला निकल सकता था. Then because the brother वाला thing, you have the dad का tag joke which is naked Kamali. So you have travel in dreams, then goes into feature in my brother's dreams, feature in my daddy's dreams. So logistically that joke has a flow to it. हाँ कि चल उठ यहाँ से डैडी के पास जाके सो. Correct. लाइक अगर मैं वहाँ सोऊंगा तो वो उनके सपने में आऊंगा, तो वो वे था कि उसको हाँ वहाँ पे क्लोज कर सकते हैं इसको. Correct, yeah. सारे बुड्ढे होने नहीं होते, only the ones who are alive, which is the first joke you ever wrote here. And then you performed there and we're discussing it here. But that joke, it means that there are some jokes that can like वो होता है ना कि अगर आपने 10 साल कॉमेडी किया है, only then are you senior. It's not true. नहीं है ऐसा. I started doing comedy in 2008. Okay, एक जोक नहीं है मेरे नाम पे. So I'm saying it's not the time you spend, how many years comedy you've done doesn't define you. How much stage time you have that defines you. Yes. You have way more stage time than I have over the last years than compared to my entire 12 years of comedy. Coming to the Delhi वाले में I like the callback in which like दिल्ली वाले के दो बंदियां and मेरे पास तो 4 है. मुझे 4 अलाउड है, मेरे पास 4 नहीं, मेरे पास जो 4 अलाउड है which goes back to the first one that you did. Question for this callback, this is how many months into comedy or how many years into comedy? 1 year and 2 months. Correct, because 1 year you did your show and then 2 months later you got this opportunity. Usually a lot of people finish their bit with a callback, like Chappelle, like even with a lot of comedy bits that you upload. It's the easiest way to tie a shoelace कि अब शो जो कैसे खत्म करें, कॉल बैक. मुझे कॉल बैक लिखना नहीं आता था. Okay. और अभी तक नहीं आता था. मतलब अभी समझ लो 4 महीना हुआ होगा, 3-4 महीना हुआ होगा कि मैंने कॉल बैक लिखना शुरू किया या बना दिए जो शोज थे, शोज में कॉल बैक क्रिएट कर दिए बहुत सारे. तो मुझे लिखना ही नहीं आता था कॉल बैक. मैं कमेडियंस के साथ यही डिस्कस करता था इसलिए मेरे को कॉल बैक लिखना ही नहीं आता. कॉल बैक होता ही नहीं मेरे से कभी. और ये जो जोक है ना वो कॉल बैक नहीं था, वो एक सेट का हिस्सा नहीं था, वो बहुत दोनों डिफरेंट सेट थे. बट ये मैंने जब एक साथ किए तब मुझे रियलाइज हो गया कि ये 2 से जोक एक जैसे हो गए. तब वो लोगों को लगा कि वो कॉल बैक है, बट वो इंटेंशनली कॉल बैक था ही नहीं. That's what, so my job is to break instinct into analytics, but actually mostly comedy is instinctive. चाहे वो rule of 3 बोलो, call back बोलो, whatever formulaic बोलो, वो बस मुझे बहुत सारे फॉर्मेट नहीं समझ में आते. रूल ऑफ 3 है ना, बस पता है. But this is great. I'm telling you, the very fact that you don't know formula is great for joke writing because then you will come up with newer forms. The peril of knowledge is कि you stop evolving. हाँ मुझे बस इतना पता है ये टैग किसको बोलते हैं. हाँ टैग इसको बोलते हैं. ये हो गया सेटअप, ये पंच लाइन, ये पता है. बट जब मैं जोक लिखने बैठता हूँ ना तब मैं वो सब चीजों को ध्यान में नहीं रखता. आप जब जोक लिखते हैं पूरे वर्ड्स के साथ लिखते हैं या फिर आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं? स्टार्टिंग में जैसे होता था तो मुझे याद आता था कि हाँ इस पे जोक है तो मैं उसका खाली एक पहला वर्ड लिख लेता था. और फिर अभी तक भी मैंने अपने जोक कभी लिखे नहीं. मैंने सारे अपने जोक
ऐसे दिमाग में कोई जोक है, ये चल रहा है, अब मैं अपने आप को ही वो सुनाता हूँ 2-3 बार 4 बार अपने आप को ही सुनाता हूँ। मैंने आपका भी सुना था कि आप हेडफोन लगा लेते हो और अपने आप से बात करने लगते हो, कोई किसी को ये ना लगे कि तुम किसी को, और आप रिकॉर्ड करते हो ऑडियो। तो आई रियलाइज कि मैं ऑडियो नहीं सुन पाऊंगा अपना। उतना टाइम मैंने वो कोशिश करी थी आपका सुनने के बाद, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मैं जो ऑडियो रिकॉर्ड करते ओपन माइक्स का, वो भी मैं रिकॉर्ड करता था और फिर यहाँ से ट्रेन में जब घर जाता था रिटर्न, तो वो हेडफोन लगा के सुनता था। जिस दिन बहुत किल हुआ है तो उस दिन 5-7 बार रिकॉर्डिंग सुनता था, अपलॉज सुनता था, खुशी होती थी। जोक नहीं सुन रहे आप, अपलॉज सुन रहे अपलॉज सुनता था कि क्या ऑडियंस का रिएक्शन। सेम तो ये मैं करता था, बट फिर एक टाइम के बाद ना वो रिकॉर्डिंग सुनना मैंने बंद कर दिया। कनन ने एक चीज बोलता जर्नी ऑफ जोक के लिए एक एपिसोड में कि प्रैक्टिसेस ऑफ कमेडियन, जैसे खत्म किया सेम रात को आके जोक लिखो, सेम रात को आके जोक निकालो, सेम रात को आके करो, आफ्टर सम टाइम वो इंस्टिंक्टिव हो जाता है कि आपका ब्रेन करने लग जाता है जो पेपर पे करने लग जाता है। सो व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू माय बिट बिकॉज़ मुझे शुरू करना है, देन आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू माय सेल्फ, रिटेन हो जाता है। सो इट्स लाइक डिसिप्लिन टू गेट टू अ पॉइंट वेयर इट्स इंस्टिंक्टिव। और उसके बाद मैंने कोई कभी जोक लिखा नहीं, मतलब पेन पेपर लेके कुछ लिखने नहीं बैठा। मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ, शायरी भी लिखता हूँ, तो अभी शायरी भी ऐसा हो गया कि मैं 2 लाइन लिखता हूँ और मुझे वो बेसिक वो टेक्निकलिटीज नहीं पता। मतलब कोई शायर अगर मेरे को देख लेगा तो गोली मार देगा, बट ऑडियंस को बहुत पसंद आती है मेरी शायरी कि यार क्या लिख दिया। तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए और मैं क्या लिखता हूँ, अब उनको पता है कि मैं कैसे लिखता हूँ। तो अब वो मेरा ही एक स्टाइल है, मैं वो शायर वाला स्टाइल वो नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये स्टाइल गलत है, बहुत सही है, बट मेरा अब एक अलग स्टाइल बन गया कि जिसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। मैं बस राइम करता हूँ वर्ड, और जो वर्ड में एक बात कह देता हूँ, मुझे एक बात बतानी है बट मैं एक 4 लाइन में ही बतानी है मुझे, तो मैं वो 4 लाइन में वो लाइन सुना देता हूँ। तो उसी तरह जोक के साथ भी ऐसे हो गया है कि हाँ मुझे बात करनी है तो अब मैं दिमाग में वो चीज़ मेरे घूमते रहती है। अब स्टेज पे जब मुझे मौका मिलता है तो मैं स्टेज पे वो चीज़ करता हूँ। और आज भी स्टेज की ब्यूटी ये है कि स्टेज पे जब भी गया हो ना, मैं एक बड़ा जोक लेके उतरा हूँ, न्यू जोक, कि मैं जब भी स्टेज पे जा रहा हूँ और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा जो नॉर्मल है सेट वही परफॉर्म कर रहा हूँ, बट उस दौरान मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि जो मुझे लगा कि भाई ये आज ही निकला और ये बड़ा जोक है। ऐसा भी नहीं कि आज नहीं, अच्छा है यार ये, नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई ये अब रहेगा यहीं पे। तो एवरी टाइम आई गो ऑन स्टेज मुझे एक ऐसा जोक मिलता जाए, और जिसकी वजह से ये मटेरियल बिल्ड होते ही जा रहा है कि एक ही शो में बार बार कर रहा हूँ तो वो जोक, वो शो और बेटर होते जा रहा है, वो शो और बड़ा होते जा रहा है। तो वो मुझे एक प्रोसेस बहुत ही मज़ा आने लगा है अभी कि हाँ मेरे को हर बार नए 2 जोक स्टेज पे ही मिल रहे हैं, और वो मैं भूल रहा नहीं हूँ कि मैं स्टेज से उतरा ना तो मैं भूल गया, नहीं मुझे वो याद है कि यार आज मैंने ये नया जोक किया। और अभी ऐसे भी हो गया कि मैंने पूरा शो कर लिया, एक जोक भूला हो ना 10 सेकंड का, तो शो से स्टेज से उतरने के बाद मेरे को याद आता है कि मैंने ये जोक नहीं किया। भले मैंने 2 घंटे परफॉर्म किया स्टेज पे, बट 10 सेकंड का जो जोक मैंने नहीं किया ना, वो मुझे याद रहता है कि ये वाला जोक मैं भूल गया आज। तो वो एक दिमाग में वो चीज़ बन चुकी है कि एक फाइल है, एक बड़ी फाइल है, एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरे कॉमेडी पड़ी हुई है बस। तो वो फोल्डर पूरा काम करना शुरू कर देता है जब भी मैं स्टेज पे होता हूँ या ऑफ द स्टेज में कॉमेडी के बारे में सोचता हूँ, तो बस वो फोल्डर में से ही सब अभी काम हो रहा है। It's become instinct because you've gone on stage so much. Coming to the water bit, it's just one joke which I think was slightly, it missed its phrasing, which was the tear gas wala, which is farmers को जो आपने enact किया था ना, उसमें one liner form पे भी आ सकता था, farmers पे tear gas क्यों use करोगे तो वैसे रो रहे हैं, is what the framing I would have imagined. उसका एक्चुअली मैंने ट्वीट भी वैसे किया था कि फार्मर प्रोटेस्ट करे तो उनको टीयर गैस फार्मर्स पे टीयर गैस वेस्ट मत करना, वो लोग पहले से ही रो रहे हैं। Exactly, the phrasing was nice, but इसमें I didn't think the phrasing came in properly. The problem is मैं पहले तो बहुत नर्वस था। I know, that's what I'm saying. That's why if you get to redo it again, नर्वस you think नर्वस इसलिए कि ऑडियंस मेरा नहीं है, नहीं, पहले 30 सेकंड में आई फिगर आउट कि ओके पहले ऑडियंस अपना हो गया, तो वो नर्वसनेस वहाँ नहीं थी, बट द कैमरा इज देयर, आई एम शूटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो नर्वस, मुझे इसके बाद शूट करने मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डर, बिकॉज मैं कॉमेडी को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट था और मुझे ये था कि दिस इज माई चांस, make it or break it chance. Lots of pressure on this video on that day. हाँ कि मुझे अब मौका मिलेगा कब रिकॉर्ड करने का, मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना है, मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसको मैं मेंटली 6 महीने पहले छोड़ चुका हूँ, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ और मुझे वो छोड़नी है क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रही हो। तो वो चीज़ बहुत
थी जो मेरे साथ उस दिन वो स्टेज पे वो 15 मिनट तक थी वो। तो वो सारी चीज़ों के बीच में ना मेरी बहुत सारे जोक की डिलीवरी ऐसी थी कि लाइक जो लाइव में होती थी वैसी नहीं हुई। बट फिर भी मैं वही सोचा था कि बिट और बेटर हो सकता था डिलीवरी वाइज और ये वो। बट आई रियलाइज कि नहीं, मेरे पास और मौका नहीं आने वाला। और ऐसे ही हुआ कि मेरे पास और मौका आया ही नहीं। वो जनवरी में मैंने ये वीडियो अपलोड किया, जनवरी में वीडियो अपलोड किया, फेब में एक वीडियो डाला और मार्च में और एक डाला और लॉकडाउन। तो मुझे रिकॉर्ड करने वैसे भी नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी कमेडियन मुझे रिकॉर्ड करने के लिए बोलता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके एक दोस्त है जो लोग उनको भी रिकॉर्ड करना है, तो लोग डेफिनेटली उनको चांस देंगे। और मैं उनको जानता नहीं तो मेरे को चांस क्यों देंगे। तो वो मुझे पता था कि रिकॉर्ड बाद में करने नहीं मिलेगा। और जो सेकंड थर्ड मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ पे, जो मैंने पिंक टी शर्ट्स में जो वीडियो बाथरूम वाले देखोगे, वो पॉलिटिक्स इन इंडिया देखकर ऑडियंस आया था। तो वो मेरा ऑडियंस था फिर। तो तब मुझे पता है कि ये मेरा ऑडियंस है। अब मुझे ये डर नहीं है कि वापस रिकॉर्ड करने मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मुझे रिकॉर्ड करने मिलेगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं अपने ऑडियंस को लाके रिकॉर्ड करवा सकता हूँ। तो वो दूसरे तीसरे जो बिट है ना, यू विल सी फर्स्ट बिट में आई एम वेरी काम एंड कंपोज, सेकेंड साथ जो बिट है ना उसमें आई एम एंजॉयिंग, बिकॉज वो नर्वस ही नहीं था, ना कैमरे का डर है, ना ऑडियंस का डर है, ना अब आगे क्या होगा का डर है। तो वो वहाँ पे वो चीज़ थी। तो इस वजह से ये बिट मुझे लग रहा था, बट फिर भी ये मेरा फेवरेट ही रहेगा बिट। Yeah, this is like, इसमें जान दिन रात एक वो कर दिए। इसमें it's time, it also shows you in the beginning of who you are. Nervousness है, jokes हैं जिसमें already trouble मिला producer से, डालें, ये भी डालें, वो भी डालें, and continued. Which is why like when I saw this, I was like, man, such a great joke. Framing थोड़ी रख गई. And then now that you're telling me about it, I'm like, that's true. Perspective wise, this is not your final product. This is your first product. And your final product is you. उसमें बहुत जोक मिस हुए, बोल रहा हूँ ना। उसमें तो जो ऐसे था कि देयर वाज अ न्यूज़, ओके, ये फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था एंड पुलिस ने ऐसे किया था, एंड आई वाज लाइक डेक्स्टर में जो सीन है सरप्राइज मदरफकर, तो वो एक सरप्राइज हो गया। वो बाल्टी लेके आ रहे हो, ये किसान लोग पे बारिश हो रही है, वो उसमें आगे ऐसे भी जोक था। मैंने वो बोला ना कि सर आपने टीयर गैस मारने बोला, तो आई जस्ट वांटेड टू ये दिखाना चाहता था कि वहाँ पे जो पानी मार रहा है ना किसानों को, वो बुरा इंसान नहीं है, मतलब लाइक बिकॉज देयर वाज अ आर्मी, देयर वाज अ पुलिस ऑफिसर। तो एक ऐसा लगता है ये ब्रूटल दिखता है ये चीज़, सरप्राइज मदरफकर पानी मार रहे। और मैं ये चीज़ को बिलीव नहीं करता, कि मैं उनको ब्लेम नहीं करता, बिकॉज दे आर फॉलोइंग ऑर्डर्स, करेक्ट। और ऑर्डर्स के साथ साथ वहाँ पे जो सिचुएशन कंट्रोल करने उनको जो भी ऑर्डर ऊपर से है, तो आई जस्ट वांटेड टू शो इट कि ये नहीं कर रहे, कोई और उनसे करवा रहा है। तो इसलिए वो फोन कॉल जरूरी था। Adding that to dissociate personal choice from command. हाँ, कि सर आपने वो टीयर गैस मारने बोला था, तो मारो ना सर, पहली सी रोड। तो वो, और उसमें एक जोक मिस हो गया कि देन देयर वाज अ फुल न्यूज़ कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए देयर वाज अ फिरोज शाहपुर या फ्लाईओवर समथिंग, नाम मैं भूल गया। वो फ्लाईओवर के नीचे किसानों को बहुत घंटों तक खड़ा रखा था कि यहाँ पे रहोगे इतने उसमें तो गाड़ियाँ जा पाएगी। एंड वो द जोक वाज कि उसको ब्रिज के नीचे खड़ा कर दिया किसानों को, और लाइक हट जाओ, वो टूटेगा, कांग्रेस ने बनाया। अच्छा, वो मिस हो गया वाला। तो देयर वाज अ लाइक एक बैलेंसिंग जोक, क्योंकि देयर इज अ जोक ऑन बीजेपी एंड दैट्स अ जोक ऑन कांग्रेस, कि हट जाओ, कांग्रेस ने बनाया वो ब्रिज, गिरेगा। That would have been a good addition to it. हाँ, बट वही वो नर्वसनेस की वजह से वो जोक मिस हो गया। But these are jokes he'll feature in the next video of Munawar Faruqi. Finally comes हो गया ना, जर्नी ऑफ द जोक में आ गया ना, मिल गया। Finally it comes to bomb under training. मैं अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ न्यू जोक्स विद अबिश। Yeah, all your missed jokes upload करके डाल दो। Bomb, educated, don't know how to make a bomb. Main item is missing. Political support. Your dad's this thing, which again I like this bit as a separate bit. Again, like I said, no, ये पूरा bit for me is like a lot of bits put together. It's like a deck of cards. अगर आप shuffle करके भी डाल दोगे ना, this joke will be only as funny or as tight as it is right now, because the shuffled bit. Usually people are like one entire theme of it. You're like, no, this is a bit, this is a bit, there's a callback here, there's a callback. But I'm going there from signboard. Signboard, Delhi, bomb. Did you see? Because उसका रीजन ऐसा था कि साइनबोर्ड, there's a signboard in Lower Parel. It's still there. बड़ा सा फिनिक्स मॉल के बाहर बड़ा सा लगा हुआ, उसमें लिखा अवॉइड मिस यूजिंग ऑफ वाटर।
एंड मैं ओपन माइक के लिए आ रहा था और मैंने वो साइन बोर्ड देखा एंड मुझे वो सुन के थोड़ा वो लगा कि मिसयूज क्या होता है, पानी का गलत इस्तेमाल क्या होता है। लाइक पानी से बम बनते मुझे नहीं पता। लाइक उसमें फिर एक जोक था जिसमें दाऊद एंड और डोंगरी दाऊद एंड जो ब्लास्ट हुए थे उसका एक रेफरेंस था कि नॉट ऑल द रोड्स फ्रॉम डोंगरी लीड्स टू दुबई। इस तरह का एक जोक था कि आई नो आई स्टे डोंगरी बट नॉट ऐसा बिकॉज आई एम वो, बट उसमें ऑडियंस को नहीं क्लिक हो रहा था। तो सबको दाऊद पता है बट डोंगरी नहीं पता किसी को। डोंगरी टू दुबई एक बायोग्राफी नहीं पता है, तो वो हो नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने एक ऐसे सोचा कि मैं इसको पहले बहुत इनोसेंटली लूँ कि पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था, पानी से बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता, बिकॉज वो एक सरप्राइज होगा। फिर और एक उसमें टैग आ जाएगा कि आई एम अंडर ट्रेनिंग, तो और एक लाफ आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से जाना है कहीं पे, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको मैच करके कि मिसयूज। फिर मतलब मिसयूज तो गवर्नमेंट कर रही है, ये वो। फिर यहाँ से आया। So signboard is the main bit जिसके अंदर misuse of हाँ। water, misuse of water is a farmer protest, bomb, water bomb. उसके बाद by the way I don't know because of the name Muslim name bomb attachment association. हाँ, वो एक then comes stereotype. to saying that ये क्या इसमें तो main ingredient ही मिसी है. People are like that terrorist है. उसके बाद then you're like no political support. Like oh बंदे का. Political That's why I support like that. wasn't there for so much time. But that's finished the joke. Because Yeah. the main ingredient is missing. अगर बोल के अगर joke खत्म हो जाते हैं, I'm like you didn't end it positively to हाँ, what the thought तो opinion is. वो नेगेटिवली क्लोज होता था, बट वो फनी वे में कि ओ अच्छा तुम लोग तो But ऐसे ही होते there is a positive inclination at the end. वो for एंड में political हुआ। वो पहले 2-3 महीने के बाद वो जोक में वो चीज़ आई कि मुझे लगा कि ओह यहाँ पे एक बार मैंने स्टेज पे ही बोल दिया कि ओह मेन आइटम वो नहीं थी, मेन आइटम कुछ और ऐसा करके पॉलिटिकल सपोर्ट आ गया ना। लाइक ओके That was improvised on stage, political support? हाँ वो पॉलिटिकल उस दिन नहीं बट ऑब्वियसली Not उसके that day, पहले but इससे पहले. हाँ Oh, okay. वो स्टेज पे आया था। Yeah, because I thought this would be. नहीं जब मैं बोलता था ना कि डैड ने बोला कि ए इसमें तो मेन आइटम मिसिंग है, तो उस पे जो अपलॉज आता था तो वो एक ऐसा था कि ओके दिस इज द एंड, माइक ड्रॉप मोमेंट ऐसा। तो उसके आगे कभी सोची ही नहीं। तो बट वो कभी एक स्टेज पे निकला कि जिस दिन कम लाफ आया है उस पे वो जोक पे या कम अपलॉज आया, तब मुझे एक प्रेशर है कि मैं कुछ बोल दूं, तब वो निकल गया। This is a very good insight with a lot of comics also. When you're on stage at a tough room और कुछ चल नहीं रहा है, जो jokes चलते हैं, sometimes you add tags to the joke to save it. Sometimes when the room is too good, you keep adding tags to the joke because it's too good. This middle में जो होता है ना, this middle comfort level is where mediocrity comes in. So tough rooms are really good rooms. तो एक अच्छे जोक पे मुझे लगा कि वो नहीं हंसे तो मैं कुछ और कर दूं, तो उससे और अच्छी चीज निकल के आ गई। Yeah. तो यही स्टेज की ब्यूटी, मैंने ये बोला कि स्टेज की ब्यूटी यही है कि कुछ ना कुछ स्टेज आपको आ ही जाता है। दे ही देता है। Now, before we wrap up, no, Munawar, I just wanted to know, could you, if I come to you and ask you for an advice, what advice would you give me? For the first time, like we met for like 2-3 times in green room or something. Like पहली बार ऐसा है कि मैं आपसे आज एकदम बैठ के बातें की हमने, समझे एक दूसरे को, ठीक है। बाकी थोड़ी चिट चैट तो हुई है, बट आज मुझे ऐसा फील हुआ कि आप रोके बहुत, आप अपने आप को बहुत रोक के रखे। लाइक आई नो आप कितने इंटेलिजेंट और आप कितने अच्छे राइटर हो, मुझे पता ही है, मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ। बट मुझे आज ये फील हुआ कि आपने खुद को बहुत ऐसा रोक के रखा हो। ऐसा मुझे फील हुआ, हो सकता है आपने ना रखा हो, बट मुझे कॉमेडी के उससे, बाकी कोई चीज़ से नहीं। आप तो सभी कर रहे हो, सबको बुला रहे हो, कौन नहीं है आपके शो पे, सभी आ रहे हैं। तो बस कॉमेडी के हिसाब से स्टैंड अप कैसे, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत रोक के रखा। सोचो मत, लिखने से पहले डालो और स्टैंड अप डालो बहुत सारा। तुम किसी को मारने जाओगे ना तो मैं तुम्हें रोकूंगा, लाइक समझ लो कि यार ये मत कर। तुम गाड़ी तेज चलाओगे मैं शायद रोक दूँ। तुम बहुत ज़्यादा शराब पी लोगे, बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर दोगे तो मैं रोक दूँ, ये गलत है, ये मत कर। बट तुम कौन सी चीज़ से रोक रहे हो? बोलने से कैसे रोक? मैं तुमको बोलने से कैसे रोक? और तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम किसी को गाली दे रहे हो तो मैं तुमको रोक सकता हूँ। तुम स्टेज पे रह के लोगों को हंसा रहे हो, तो उसमें खुद को क्या रोकना है? किसी को हंसाने के लिए रोकने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मकसद किसी को हंसाना ही है, तो उसके लिए खुद को रोकने की क्या जरूरत है कि यार लोग हंसेंगे या नहीं हंसेंगे, लोगों को बुरा लग गया तो लग गया, क्या हो? किसी को हंसाने के लिए खुद को रोकने की जरूरत नहीं। बाकी कुछ भी गलत कर रहे हो तो हाँ उसमें रुक जा, बस। बाकी आई डोंट फील, बट मुझे देखने आपके बहुत सारे स्टैंड अप। I guess. Don't hold back. Oh, good. Thank you, Munawar. I hope you had a fun time. I had
such interesting learning. Thank you for coming to Journey बहुत of a बहुत Joke. शुक्रिया, मुझे बुला लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मजा आया. Yeah. Thank you so This much. is one of the longest Thank you episodes so we much. shot also, no? Like we cut twice and अभी तो data transfer में तो band वैसे ही बजने वाली है. But yeah, thank you man. Thank you for coming. Most welcome. Thank you so much. It's, बहुत अच्छा लगा. तो कैसे होगा खत्म ऐसा? चलो एटलीस्ट स्टेज पे चढ़ो और अच्छे नोट पे शो खत्म हो. correct. But thank you so much. Thank you so much. Munawar, your track, tell me music-wise where people can, for comedy people, can you just give a shout out if people want to know more about your music? What do they do? बस मुझे फॉलो करो. मैं हर महीने एक स्टैंड अप डालूंगा, एक महीने गाना डालूंगा. तो म्यूजिक और स्टैंड अप दोनों ही आएगा. दोनों बहुत डिफरेंट इंसान दिखेंगे कभी कभी. तो उसके लिए वो नहीं करना है कि अरे इसमें तो तूने ये बोला था. तो जाली वाली बात बोल दिया हम लोग ने शो में. जाली से कुछ प्रोटेक्ट नहीं होने वाला है. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाली, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाली वाला कॉन्वर्सेशन नहीं रहेगा. कंट्रोवर्शियल चीजें निकालेंगे. कोई बात नहीं. But good, get ready to watch Munawar with a microphone and with a mic pop filter. Different जाली. Munawar. जाली. जाली बोलो, माइक के आगे जाली. Yeah, mic के आगे जाली. पॉप फिल्टर तो मैं बोल रहा हूँ. माइक के आगे जाली. जाली वाला माइक. ठीक है. तो थैंक यू सो मच. Thank you man. See you. Thank you so much. And could you say cut?